बिग क्लियर आ रही है बात सबको? कोई तो बोल लो हेलो। बिग क्लियर आ रही है सबको आवाज? हेलो हेलो। हाँ जी, यस सर, क्लियर आ रही है। ठीक है। मैं बहुत देर से पूछ रहा था, ये अनम्यूट अब किया तब समझ में आया क्या प्रॉब्लम हो रही थी। खैर, कल यहाँ तक के पार्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। हम्म। नो सर। क्लियर है सबको? बाइनरी सर्च ट्री में मैंने क्या बताया था? बाइनरी सर्च ट्री में अगर आपको इंसर्शन करना है तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन की? देखो बच्चों, इसको चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं करते। बाइनरी सर्च ट्री जैसा आपने देख लिया है ना, क्योंकि आपको जनरल आइडिया, देखो ट्री बनाना आ गया, आप किसी भी चीज से ट्री बना लेंगे, कुछ भी एलिमेंट्स आपको मिले तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले जैसे मान लीजिए यही एलिमेंट होते तो आप क्या करते? 12 आया था, रूट पे डालते। 8 आया, इससे कंपेरिजन करेंगे, छोटा है तो लेफ्ट में। 5 आया, 12 से कंपेरिजन होगी, छोटा है। 8 से कंपेरिजन होगी, छोटा है। लाइकवाइज 9 आया तो 12 से छोटा है, 8 से बड़ा है। फिर 11 आएगा तो 12 से छोटा है, 8 से छोटा बड़ा है, 9 से भी बड़ा है। ठीक है। 7 आएगा, इस तरीके से करके मतलब जो भी है ट्री बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही हम्म। है ना? तो बाइनरी ट्री जनरली हमारा क्या बनता है, मतलब ये तो हमने रैंडम वो ले रखा है, बट अदरवाइज थोड़ा बैलेंस सा ही बनता हुआ चलता है ना? तो आप अगर ट्री इस फॉर्म का देखेंगे कि मान लो ये बैलेंस सा बना हुआ है, ठीक, मान लो ये ट्री बनाया था कल हमने, है ना, काइंड ऑफ बैलेंसिंग सा ही है। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए ऑलरेडी एन एलिमेंट्स पड़े, क्वेश्चन हमेशा आएगा कि मान लीजिए वी आर हैविंग ए बाइनरी सर्च ट्री विद एन एलिमेंट्स, है ना, बीएसटी विद एन एलिमेंट्स। तो व्हाट विल बी द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट ए एलिमेंट? मान लीजिए एन एलिमेंट्स का बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन है टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन बेस्ट केस। मान लीजिए बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा और ये वर्स्ट केस में कितना लगेगा। ठीक है, इंसर्ट करने में, सर्च करने में और डिलीट करने में, मान लीजिए। ठीक है। अब अगर मुझे कोई इंसर्ट करना है एलिमेंट, तो आकांक्षा अगर हम ट्री देख लें एन एलिमेंट का, एन तो कुछ भी हो सकते हैं ना, ऐसा पड़ा हुआ हुआ, है ना, तो एक हम्म। एलिमेंट को डालेंगे तो मान लो उसकी कंपैरिजन होगी रूट से, बड़ा है तो राइट में जाएगा, छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। यानी एक हम्म। तरीके से काइंड ऑफ हर बार कुछ हाफ एलिमेंट या कुछ तो छूटेंगे ना। तो बेस्ट केस क्या कहेगा, अगर वो सही स्ट्रक्चर में बना हुआ होगा स्टिल, ऐसा तो है नहीं ना कि ऊपर ही इंसर्ट हो जाएगा। बोलिए, हाँ। एलिमेंट छुट भी रहे हैं, अगर मान लो आप ऐसा ट्री भी मान लो कि बिल्कुल बेस्ट केस में बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, सब तरफ से पूरा बैलेंस्ड है, स्टिल अगर कोई रोड आएगा, मान लो छोटा है तो लेफ्ट में आ गया, ओके, इससे बड़ा है तो राइट में चला गया, इससे छोटा है लेफ्ट में जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, यहाँ इंसर्ट होगा, तो लॉग इन टाइम तो लगेगा ना, हाँ। है ना? थोड़ा बहुत हम्म। ऊपर नीचे भी आता तो एन की टर्म में नहीं आता, मतलब वो लॉग इन टाइम में काम चल जाएगा, है ना? हाँ जी। अब अगर हम सर्च करने की बात करें, सर्च करना है कोई एलिमेंट, तो सर्च करने के लिए तो मेरे ख्याल से हो सकता है, बेस्ट केस की बात करें तो हो सकता है 8 को ही सर्च कर रहे हैं। भाई इंसर्ट, जैसे अगर ऐसा भी पड़ा हुआ होता ट्री, तो इंसर्ट तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे, बट सर्च तो हो सकता है ना कि 8 को ही सर्च कर रहे होते हैं। तो बेस्ट केस में सर्च करने में तो हो सकता है ऑर्डर वन टाइम में ही हो जाए, बेस्ट केस की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? हम्म। और डिलीट करने की अगर मैं बात करूं, तो डिलीट करना है कोई एलिमेंट, तो अभी डिलीशन का खैर केस हमने सीखा नहीं है कि डिलीट कैसे करते हैं, जब ये देख लेंगे तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेंगे, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। इंसर्ट करना होता वर्स्ट केस में। अब मैंने आपको बताया था कि मान लो 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक ऐसे एलिमेंट होते, तो 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, ऐसे करके करके इंसर्ट होता ना, मान लो 10 तक। अब हम्म। 11 आता, तो हो सकता है ना इसमें एन टाइम भी लग जाए। तो इंसर्ट करने के लिए एक एलिमेंट वर्स्ट केस में एन टाइम लग सकता है। लाइकवाइज सर्च करने में भी कितना टाइम लग सकता है, एन लग सकता है। इन चीजों की दिक्कत की वजह से देखो, बीएसटी अगर हमारे पास था, एवीएल बीएसटी की ही प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बट एवीएल और बीएसटी में क्या अंतर होता है? एवीएल ट्री हाइट बैलेंस ट्री होता है, ठीक है, ओके। ये बात क्लियर हो रही है?
एवीएल क्या होता है, एक हाइट बैलेंस ट्री होता है। तो अगर वो हाइट बैलेंस ट्री है तो उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी अगर वो बीएसटी की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्योंकि वो हाइट को बैलेंस रखता है। वो इस तरीके का वर्स्ट केस वाला ट्री पॉपुलेट ही नहीं होने देगा। पॉपुलेट ही नहीं होने देगा तो टाइम उसके बेस्ट केस में चल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, सर्च करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ वन में मिल सकता है, मतलब पहला एलिमेंट भी तो हो सकता है ना कि वही हम ढूंढ रहे हो, तो ऑर्डर ऑफ वन में भी तो हो सकता है ना। चाहे ट्री ऐसा बना हुआ होता या वर्स्ट केस ऐसा भी बना हुआ होता, तब भी तो मिल सकता था ना। वर्स्ट केस टाइम, अगर इस ट्री में बात करूं तो वर्स्ट केस में टाइम कितना लगेगा भाई, लॉग एन टाइम लगता। मगर पेपर में वो ऐसा नहीं कहेगा ना ट्री कैसा बना हुआ है, क्वेश्चन क्या आएगा डायरेक्ट, बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन करने में एन एलिमेंट। अब देखो आप कहो सर इंसर्ट करने में ऑर्डर वन क्यों नहीं आ रहा बेस्ट केस में, भाई हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करें तब तो वन ही आएगा। मगर क्वेश्चन क्या होगा, वहां पे क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि वी आर हैविंग ए बाइनरी सर्च ट्री विद एन एलिमेंट्स। अगर एन एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ट्री चाहे आप ऐसे बना लो ऐसे बना लो, ये वर्स्ट केस वाला बनेगा तब तो एन टाइम लग ही जाएगा। वरना ट्री जैसा मर्जी पॉपुलेट कर लो, भाई इंसर्ट करना है तो इसके बाद ही तो कहीं इंसर्ट होगा ना, यहाँ पे भी करना है इसके बाद ही कहीं होगा ना, तो लॉग एन टाइम तो मिनिमम लग ही चुका होगा। समझ गए आप मेरी बात? तो देखो क्वेश्चन बीएसटी बनने पे आ सकता है, कल आपको मैंने समझाया था कि बीएसटी या तो बनने के ऊपर क्वेश्चन आएगा या ऐसा आ जाता है काउंट करने के लिए आ जाएगा कि ये बीएसटी बना है कितना टाइम लग जाएगा। ये क्लियर हो रही है? तो बेस्ट केस में इसे बीएसटी बनाने में कितना टाइम लगेगा बेस्ट केस में, अगर हम बात करें बीएसटी का, बीएसटी बनाने में, ट्री बनाने में, है ना, बीएसटी को पॉपुलेट करने में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में लॉग एन टाइम लग रहा है, एन को इंसर्ट करने में कितना लग जाएगा, एन लॉग एन। समझ आती है? अब देखो अगर हमारा वर्स्ट केस में ट्री पॉपुलेट कर रहे होते तो कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। मैंने आपको बताया अभी कैसे, अगर वन यहाँ आ रहा है, टू यहाँ आ रहा है, अगला एलिमेंट थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। आप देखो पहले के लिए जीरो कंपेरिजन, इसके लिए वन कंपेरिजन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो अप टू एन माइनस वन तक अगला एलिमेंट, मान लो एनथ एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए एन माइनस वन कंपेरिजन लग रहा है ना, तो ये हो जाता है। समझे आप बात? तो अगर वन से एन माइनस वन तक का कंपेरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन एन माइनस वन बाई टू, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? पेपर के लिए आपकी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। एक पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है, मान लीजिए बीएसटी कल हम ये कर रहे थे, बीएसटी में डिलीट करना हो एक चाइल्ड, बीएसटी में क्या करना हो, एक एलिमेंट को डिलीट करना हो, ठीक है। तो वापस से आते हैं हम बीएसटी देखते हैं अपना कोई, मान लीजिए हमारा बीएसटी है, इसके अंदर डिलीशन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो बीएसटी में अगर आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है, इसकी एक और स्लाइड क्रिएट कर लेता हूं, है ना, यहाँ पे बीएसटी और यहाँ पे डिलीशन का कर लेते हैं। मान लीजिए एक बना हुआ है डिलीट करने के लिए, तो डिलीट करने के देखो इसमें तीन केस हो सकते हैं, तीनों अलग अलग बना लेंगे। मान लीजिए मुझे डिलीट करना होता सिक्स को, इसका एक और बना लेता हूँ और एक और बना लेता हूँ, ठीक है। इस वाले को देखते हैं, डिलीट करना है मान लीजिए आपको सिक्स को, अगर ये लोकेशन डायरेक्ट गिवन है, आपको पता है ये लोकेशन कैसे गिवन होगी आकांक्षा, ये मेमोरी में कैसे पड़ा होगा, बीएसटी इस फॉर्म में पड़ा होगा ना, लेफ्ट राइट। मान लो यहाँ पे क्या पड़ा था, सिक्स है, तो सिक्स कहीं पे भी हो सकता है, इसकी मुझे लोकेशन गिवन है कि इसको डिलीट करना है। आपको पता है इसके लेफ्ट पॉइंटर में क्या होगा, नल होगा, राइट पॉइंटर में क्या होगा, नल होगा। कहीं पे जहां पे सेवन पड़ा होगा, सेवन के लेफ्ट पॉइंटर में, सॉरी सेवन यहाँ पे होगा, इसके लेफ्ट पॉइंटर में क्या पड़ा होगा, सिक्स का एड्रेस, मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सेवंथ लोकेशन पे था, तो सेवन के यहाँ पे क्या पड़ा होगा, सेवन पड़ा होगा ना, और राइट पॉइंटर पे क्या होगा, नल होगा, क्योंकि सेवन के राइट पॉइंटर पे कुछ नहीं है। ये बात क्लियर है निताश्री? हेलो, है ना। तो मुझे इसको डिलीट करने के लिए सिर्फ क्या करना है, अगर मैंने डायरेक्टली लोकेशन दे रखी है, ठीक, बट मेरे पास सिक्स के पास सेवन का एड्रेस नहीं होगा, इसके पीरियोडिक सक्सेसर का एड्रेस नहीं होता, तो आपको पता है क्या करना है, रूट से चलते चलते कहां तक जाना है, सेवन तक जाके रुकना है, मतलब इसकी लोकेशन से पहले वाले तक। समझ रहे हैं? अगर लोकेशन से पहले वाले तक आप जाके पहुंच गए तो आपको जस्ट करना क्या है, इसके राइट वाले पॉइंटर में नल डाल देना है। समझ रहे हैं आप? हेलो, देखिए, मतलब पहले तो आप जनरल केस समझिए इस पॉइंट, ये अगर मेमोरी क्रिएशन क्लियर है ना, लिंक लिस्ट आपको, तो आप इसके प्रोग्राम बनाना है, मतलब डीएस का कुछ भी कर सकते हैं। बट पेपर में आपके लिए तो क्या आएगा, क्वेश्चन अगर डिलीट करने के लिए आता है कि इसके बाद बाइनरी सर्च ट्री कैसा बना हुआ दिखेगा, तो अगर सेवन को डिलीट कर, मतलब सिक्स को डिलीट करना है, तो देखो तीन केस बन सकते हैं, या तो ऐसा एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं आप जिसका कोई चाइल्ड ही नहीं है, मतलब डिलीट सिक्स, ये कौन सा केस है, नो चाइल्ड वाला, जिसका कोई चाइल्ड नहीं है,
जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं। समझ रहे हैं निताश्री? इसको यस छोड़िए सर। आप। तो इसको डिलीट करना बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करिए, इसके पेरेंट के एड्रेस में नल डाल दीजिए, मतलब इसको डायरेक्टली हम डिलीट कर सकते हैं, देर इज नो इशू। ठीक है, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट देखो, ये मैंने इसलिए मेमोरी का व्यू बना रखा था। डिलीट होने का मतलब क्या है, आप ऊपर से नीचे तक सर्च करते हुए आएंगे इसके पेरेंट के पास के एड्रेस तक। पेरेंट के लेफ्ट या राइट कोई सा भी नोड होता, जैसे अगर 15 को करना होता तो 15 के केस में आप कहाँ आके रुकते, 13 के राइट पॉइंटर में क्या पड़ा होता, 15 का एड्रेस। तो आप वहां पे नल डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली 15 विल बी डिलीटेड। समझ रहे हैं ना, लिंक लिस्ट की हुई है ना, क्लियर हुई? तो 13 के राइट यस सर। पॉइंटर में हम नल डाल सकते थे, खत्म हो जाता अपने आप। ऐसे ही यहाँ पे 7 के लेफ्ट पॉइंटर में नल डाल देंगे, खत्म। तो डिलीट नो चाइल्ड वाले केस में कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, उसके पेरेंट को एड्रेस में नल डाल देंगे लेफ्ट पॉइंटर में, अगर लेफ्ट है तो, राइट है तो, मतलब इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एक केस होता है, मान लीजिए आपको ऐसा नोट डिलीट करना है, लाइक 13 डिलीट करना है, मतलब ऐसा नोट डिलीट करना है जिसका 1 चाइल्ड है। तो आपको क्या करना है, जिसका अगर एक चाइल्ड है तो आपको उसके ग्रैंड पेरेंट का एड्रेस निकालना है। किसका एड्रेस निकालना है, ग्रैंड पेरेंट का। यानी इसका 15 किसको डिलीट करना है हमें, 13 को। 13 का पेरेंट कौन है, 19। 19। ठीक है, तो अब देखो 13 का अगर एक पेरेंट है, तो अब मुझे वही सर्च करते हुए आना पड़ेगा जहां पे इसके प्रीवियस नोड पे रुकना है 13 के, जिसको डिलीट करना है। तो मेरे पास 19 का एड्रेस आ गया ना, तो 13 के जो आरपीटीआर में है ना, मतलब 13 के चाइल्ड का एड्रेस इसके पेरेंट को दे देंगे। ये बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं बच्चों? बच्चों इसके राइट। ये काम कोई मुश्किल नहीं है। आप देखिए, नोड से स्टार्ट होते हुए चल लीजिए, मैं केवल इसका बना देता हूँ राइट पॉइंटर वाले का, आप उसके अकॉर्डिंग ऐसा भी मान लीजिए ये स्टार्ट है, मैं राइट वालों को स्टोर कर देता हूँ, 8 यहाँ पे है, ठीक है, 11 यहाँ पे है, मैं सबके राइट वाले कर रहा हूँ। ठीक, थोड़ा और बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 19, और यहाँ पे है 13, और यहाँ पे है 15। मैंने सारे जिन इस वाले का ही किया, बाकी सारे भी हो सकते हैं। अभी मेमोरी में पढ़ा कैसे होगा ये बताना जरा। 8 स्टार्टिंग है इसके राइट पॉइंट, लेफ्ट पॉइंटर में तो होगा 2 का एड्रेस कहीं पे, हेलो, 2 का एड्रेस होगा ना, वो होगा कुछ। राइट में किसका पड़ा होगा, 11 का एड्रेस, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मान लीजिए इसके राइट में क्या है इस टाइम बच्चों, 11 का एड्रेस मतलब 5 पड़ा होगा। ये बात समझ में आती है? ऐसे ही जैसे ये 11 है, 11 के लेफ्ट पॉइंटर में 9 का एड्रेस होगा, राइट पॉइंटर में 19 का एड्रेस होगा, वो क्या है, 7 है। क्लियर है? हेलो, कोई एक बोल भी लो, यस सर। है ना। अब 19 की अगर हम बात करें तो 19 के लेफ्ट पॉइंटर में किसका एड्रेस है, 13 का। ओके, यानी 1। राइट पॉइंटर में किसका एड्रेस होगा, 26 का। मान लो चलो 26 को कहीं पे स्टोर कर लो, चलो एक को तो कर ही देते हैं, आपको दिखा देता हूँ कैसे पड़ा होगा। 19 के राइट पॉइंटर में क्या होगा, 8। एक तरीके से 26 की बात करूं तो इसके दोनों पॉइंटर में होगा नल। यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब 19 के लेफ्ट पॉइंटर में था 1 यानी 13 का एड्रेस, 13 का लेफ्ट पॉइंटर था नल, राइट पॉइंटर में था 15 का एड्रेस यानी 2। 15 का लेफ्ट राइट होगा नल। इस तरीके से सिचुएशन होगी, बाकी नोट्स मैंने स्टोर नहीं किए हैं ना, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन होगी कि नहीं? आपको अगर इसकी एल्गोरिदम भी लिखनी हो ना, कि आपको लगे सर ऐसे कैसे ग्रैंड पेरेंट को इसका एड्रेस दे देंगे, आपको जस्ट ये करना है। देखिए, वाइल जब तक मान लो आपने इन्फो को फर्स्ट को क्या बोल दिया, टेम्प में डाल लिया, तो ये फर्स्ट या स्टार्ट जो था, स्टार्ट को आपने क्या बोल लिया, टेम्प बोल लिया, तो ये अभी क्या कहलाएगा, टेम्प भी कहलाएगा। हेलो, है ना। वाइल जब तक, अब देखो आप कंपेयर कर रहे हो क्या, वाइल इन्फो ऑफ लिंक ऑफ टेम्प नॉट इक्वल्स टू आइटम के हो जाए जिसको डिलीट करना है, ठीक है, तब तक आप इसको नीचे चला लेंगे। कैसे करके चलना है, मान लीजिए अभी आप देखो बच्चों, क्या यहाँ पे 8 पड़ा है, ये तो लाइन लिखने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अभी इसको बनाते हुए चेंज भी कर सकते हैं जैसा हमें सुटेबल होगा कोड के अकॉर्डिंग। पहले आप कोड देखो, क्या आपको 8 डिलीट करना है, क्या वो इसमें पड़ा है? तो सबसे पहली चीज चेक करेंगे, अगर नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या जो हम डिलीट कर रहे हैं वो इससे बड़ा है या छोटा है। तो इससे बड़ा है तो यानी राइट में जाएंगे, अगली बार टेम्प इसको बोलेंगे। फिर हम दोबारा से चेक करेंगे क्या जो हमें डिलीट करना है क्या वो यही है, नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट, इससे बड़ा है क्या, बड़ा है, तो 19 पे आ गए, ठीक है। और प्रीवियस वाले का एड्रेस सेव करते चलेंगे, यहाँ पे प्रीवियस का एड्रेस सेव करते चलेंगे। अब हम मान लो इसका टेम्प 1 मान लो, इसको टेम्प 2 मान लो, ठीक। अब हम 19 पे आ चुके हैं। 19 पे क्या होगा, क्या इसको जो डिलीट कर रहे हैं हम 19 को, ये वही है, ये उससे छोटा है तो छोटा है,
तो आप इसके लेफ्ट पे जाएंगे, अब ये हो जाएगा टेम्प 1 और पिछले वाले को मान लेंगे टेम्प 2। जब आप ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए हैं तो आपका इस केस में T2 कौन हो चुका है 19 और T1 क्या हो चुका है, टेम्प 1 में क्या पड़ा है 13। वो सेव करना कोई बड़ी चीज नहीं है, टेम्प 2 का एड्रेस टेम्प 1 में डाल लो और अगली बार लिंक ऑफ टेम्प 1 को टेम्प 2 बोल दो। ये दो लाइनें लिखते ही ये काम चलते रहेंगे अपने आप। आपको जस्ट थियोरेटिकली चीज समझनी है, बट एक इसलिए बता रहा हूं जिससे लॉन्ग टर्म में ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है ये हो नहीं पाएगा। डिलीट करने का प्रोसेस क्या है, आप देखो यहाँ पे अगर आपके पास, मुझे 13 को डिलीट करना था तो देखिए आपके पास T1 19 पे क्या रुका हुआ है, 19 पे है तुम्हारा T2 और 13 पे, 13 कहाँ है आपका, यहाँ पे इस पे है T1। आपको बच्चों यहाँ पे डिलीट करना था तो क्या करना था, 15 का एड्रेस किसको देना था, इसके लेफ्ट में डालना था, T2 के लेफ्ट में। तो आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना है, जो T1 के राइट में पड़ा है, राइट में क्या पड़ा है, जो भी पड़ा है उसको उठा के कहाँ डाल दीजिए, T2 के लेफ्ट में डाल दीजिए। तो T2 के लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो 19 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 2 का एड्रेस है मतलब 15 है, और राइट चाइल्ड पे 8 का एड्रेस है मतलब 26 है, डिलीट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? आपको ये मतलब चीज, कि भैया आप ये कह रहे हैं कि हम्म, अगर कोई ऐसा मतलब एलिमेंट है जिसके चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड देखो है, आकांक्षा मैं समराइज तो करता हूँ, डिलीट करेंगे एक तो। सेकंड रुको दो, मेरी सुनिए एक बात। बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन के 3 केस बनेंगे। एक तो हम्म ऐसा नोड डिलीट करना होगा जिसका कोई चाइल्ड ही नहीं होगा, है ना। हम्म एक ऐसा सिचुएशन हो सकती है, ऐसा नोड डिलीट करना हो जिसका एक चाइल्ड हो, हम्म और एक ऐसा नोड डिलीट करना हो सकता है जिसके दो चाइल्ड हो। भाई हम्म। एक बात बताओ, बाइनरी सर्च ट्री भी एक बाइनरी ट्री है, तो हर हाँ नोड का या तो कोई चाइल्ड नहीं होगा, या एक चाइल्ड होगा या दो चाइल्ड होंगे, इसके अलावा तो कोई हाँ, नोड प्रेजेंट। आप ये बीएसटी है, इसके सारे नोड देख लो, या तो ऐसे हम्म होंगे जिसमें कोई चाइल्ड नहीं है, या एक चाइल्ड है या दो चाइल्ड है। तो अगर देखो इसको समराइज जब करेंगे ना 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट वो समझाने के परस्पेक्टिव से आगे ये चीज समझा दी थी कि लिंक लिस्ट में कैसे काम चलता है। ठीक है, आपको नो चाइल्ड हम्म वाले को कैसे डिलीट करना है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा थ्योरेटिकल आया तो सिंपल है, नो चाइल्ड को डिलीट कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना होता। मतलब वही बात है जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हुए चले थे ना स्टार्ट से, तो जब पता हम्म चल जाए ये डिलीट करना है तो इसके टेम्प 2 वाले में एड्रेस में नल डाल दो। मतलब अगर मुझे 6 को डिलीट करना होता तो मैं ट्रेवर्स करता हुआ 7 पे आकर रुकता और इसके लेफ्ट नोड में नल डाल देता, ऑटोमेटिकली 6 डिलीट हो जाता, सिंपल है। हम्म हम्म अगर मुझे कभी ऐसा डिलीट करना हो जिसका एक चाइल्ड है, तो बात क्या है, 13 डिलीट होगा तो 15 का क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ट्रेवर्स करते हुए आना है। इस बार एल्गोरिथम ऐसे लिखनी है कि जैसे T2 में जब हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो जिसके लेफ्ट, अब एक चाइल्ड है तो या तो इसके लेफ्ट पॉइंटर में कुछ होगा या राइट में कुछ होगा, जहां पे भी है उसको उठा के प्रीवियस नोड के लेफ्ट पॉइंटर में डाल दो। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। लेफ्ट या राइट वट एवर, जैसे 7 अगर डिलीट होता तो 7 के लेफ्ट पॉइंटर में जो एड्रेस था उसको उठा के 3 के आरपीटीआर में डाल दो, मतलब जहां पे 6 स्टोर होता। क्लियर हो रही है? तो हम्म अगर डिलीट करना है वन चाइल्ड तो सिंपल है, अगर हम बात करें जिसका एक चाइल्ड है, ऐसे नोड को डिलीट कर रहे हैं, जैसे 13 को डिलीट कर रहे हैं या 7 को कर रहे हैं, 7 का एक चाइल्ड है, तो मतलब आपको जैसे आकांक्षा क्वेश्चन पता है कैसे बन जाता है, आफ्टर द डिलीशन ऑफ 7, है ना, ट्री कैसा दिखेगा, तो ट्री कैसा दिखेगा, ये 8 राइट वाला तो जैसा था वैसा ही रहेगा, लेफ्ट में इसके 2 रहेगा, यहाँ 0, यहाँ पे जीरो। 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6। क्या अभी बीएसटी की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं? हाँ। हाँ बस ये है कहानी, पेपर में ऐसा पूछ रहा था, आफ्टर द डिलीशन ऑफ दिस नोड व्हाट विल बी द ट्री। तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें ट्री बताना है, समझ में आ गई? बस इतना काम होता है। वैसे ये हम्म, तो डिफिकल्ट है नहीं, मतलब ऐसा ये सिंपल सा हम कर बहुत ही सकते सिंपल है। ये देखो, हैं। पहली उससे बात ऊपर तो ऐड कर जिसको दो। डेटा स्ट्रक्चर कंपनी में या चीज में इंप्लीमेंट कर रहा है ना, उसके लिए तो ट्री बनाना चलाना वहां की चीजें हैं। पेपर में आपके सीधा सीधा 99% तो क्वेश्चन डिलीशन से आता ही नहीं। पहली बात, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए चीज पूछ सकता है, वो लॉग इन आ जाएगी, कहानी खत्म। लॉग इन क्यों, पहले आपको 7 तक पहुंचना तो पड़ेगा ना आधा भाई। तो वहीं खत्म हो जाएगा ना, अगर 7 एक में। अगर हाँ। आपको 6 डिलीट करना है तो आपको ट्रेवर्स करके इसके पेरेंट तक तो आना पड़ेगा ना, तो उसमें टाइम हम्म। लॉग इन लगेगा। और हो हम्म। सकता है ट्री अगर इस फॉर्म का होता तो उस केस में क्या लग जाएगा, लॉग एन। उसी समस्या को दूर करने, यानी हर चीज में वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की ऑर्डर ऑफ एन है ना, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो एवीएल बनाया। तो याद रखना बहुत सिंपल है, पेपर के पर्पज से वन चाइल्ड है तो आपको क्या करना है, बस ग्रैंड पेरेंट को उसका एड्रेस दे देना है, उसके चिल्ड्रन का। देखो 13 को डिलीट कर रहे हैं तो इसका चाइल्ड है ना, उसका एड्रेस इसके ग्रैंड पेरेंट को दे देना है, मतलब यानी जिसे डिलीट कर रहे हैं उसके पेरेंट को। किसका नोड पकड़ा देंगे, इसके चाइल्ड का। समझ में आ गई कि नहीं? हेलो? हम्म। तो यहाँ पे कह सकते हैं ग्रैंड पेरेंट विल टेक केयर ऑफ चाइल्ड, है ना।
ठीक है। भाई जिसका एक चाइल्ड है उस चाइल्ड का क्या होगा, उस चाइल्ड की टेक केयर कौन करेगा, उसका ग्रैंड पेरेंट करेगा। अब डिलीट ऐसा भी नोट करना पड़ सकता है, डिलीट जैसे मान लीजिए मेरे को 11 डिलीट करना है, अब इसके कितने चाइल्ड है भाई, 2 चाइल्ड है ना। ऐसे के केस में हम क्या करेंगे, इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर या सक्सेसर कोई भी फाइंड आउट कर लीजिए, उसका जिस नोड को डिलीट करना है उसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर या सक्सेसर को उसका चाइल्ड का एड्रेस दे दीजिए। मतलब देखो पहले इसका आप इन ऑर्डर निकाल लीजिए, 8 2 है ना, 8 अरे सॉरी, आपको क्या करना है इन ऑर्डर, तो पहले क्या आएंगे, रूट होगा नहीं पहले लेफ्ट में, 2 होगा नहीं लेफ्ट में यानी 0, 0 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा इसका राइट यानी कि 3, देन 6, देन 7, देन आपका आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9, देन 11, देन आएगा आपका 13, देन 15, देन 19 है ना, देन 26। ये इसका क्या बन जाएगा, इन ऑर्डर बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों। और एक काम की बात बतानी थी, कल वो चीज थी उसी को यहाँ पे करेंगे अभी डिस्कस। अब देखो हमें डिलीट कौन करना है, 11, तो इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कौन है 9, सक्सेसर कौन है 13, तो किसी को भी इसका एड्रेस दे दीजिए। क्लियर हो रही है बात, मतलब जब आप डिलीट कर रहे हैं ना इस नोड को, तो जो इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर है उसे इसका रिप्लेसमेंट दे देना है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो बच्चों अभी 8 के राइट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट पॉइंटर में तो पड़ा होगा 2 का एड्रेस, राइट पॉइंटर में किसका एड्रेस पड़ा होगा 11 का। आपको यही काम बस चेंज कर देना है, क्या कर देना है, 11 की जगह या तो 9 का एड्रेस दे दो या 13 का, तो 13 मेमोरी में कहीं पे तो है, तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर आपको निकालना है, उसको फाइंड आउट करना है, उसका एड्रेस इसको दे देना है। अब देखो पेपर में तो वही बात आपको सिर्फ बनाने के लिए आएगा, तो आपको जस्ट 8 2 0 3 7 एंड 6 ये तो एज इट इज है। राइट में देखिए इसके बताओ प्रेडिसेसर को देना है सक्सेसर को देना है, किसी को भी दोगे 9। ट्री की प्रॉपर्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 9 को देना है। तो 11 डिलीट हो ही चुका है मान लो, 9 को आपने यहाँ दे दिया, तो 9 को दिया तो बस इसके जो राइट में था, 9 के लेफ्ट में तो कुछ था ही नहीं, हेलो 9 के लेफ्ट में कुछ नहीं, अगर कुछ होता भी तो मान लो यहाँ पे 2 नोड होते भी तो वे एज इट इज रहते, लेफ्ट वाले जो होना था उनका वो हो जाता, ठीक। 9 में अगर एक आध नोड होता ना, 9 के राइट में कुछ होता तो वही बात है, फिर सक्सेसर इसका प्रेडिसेसर ये नहीं हाँ, रहता, वो 11 का होता ही नहीं। हाँ। 11 का प्रेडिसेसर फिर 9 होता ही नहीं। तो अभी फिलहाल हम्म 9 है तो इसके लेफ्ट रूट को तो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा है ना। हम्म। इसके राइट नोड में एग्जैक्टली 19 का एड्रेस ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दो। अभी अभी अच्छा देखो कोई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, कोई भी एनी बीएसटी की कोई प्रॉपर्टी वायलेट है कहीं पे भी, 9 के राइट में जो है वो सारे इससे बड़े हैं, 19 के लेफ्ट में सबसे छोटे हैं, राइट में सारे बड़े हैं। आप इसकी जगह अगर ऐसा सोचते ना कि किसी और को दे दें तब क्या होगा, तब भी चीज चलेगी क्या, फिर नहीं बनता काम, है ना। अगर मैं इसके प्रेडिसेसर को देता, प्रेडिसेसर मतलब वो 13। सॉरी प्रेडिसेसर को दिया ही था, सक्सेसर को देता, तो देखो अब यहाँ पे मैंने 13 को ला दिया, तो जो इसके लेफ्ट में तब होता वो एज इट इज रहता है ना। 9। हाँ, अब वैसे हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि 13 है तो 9 ऑब्वियसली इधर की साइड ही आएगा, लेफ्ट। हाँ अब देख जो इसके राइट में जब जो एड्रेस थे ना इसके राइट में, 11 के राइट में जो एड्रेसेस थे वो एज इट इज इसके राइट में जाएंगे, यानी 19 और 26 एज इट इज जाएगा। प्रॉब्लम है बस 13 के चाइल्ड को एड्रेस करने की, 13 के चाइल्ड को इंसर्ट करने की। तो देखो ऐसा तो है नहीं, इसके फिर सक्सेसर में 4 चाइल्ड होते, नहीं हो सकता कभी भी, जो भी इसका सक्सेसर निकलेगा फिर उसका एक आध चाइल्ड होगा। तो आप उसके चाइल्ड को फिर इससे कंपैरिजन कर लीजिए, इससे छोटा है या बड़ा है बताइए, बड़ा है तो लेफ्ट में, हाँ, तो यहाँ हमेशा से बड़ा ही राइट में, है। तो ये यहाँ आ जाएगा, दैट्स इट। हम्म। अब भी इसकी प्रॉपर्टी कोई वायलेट नहीं होगी, मतलब काइंड ऑफ इंसर्शन हो गया ना, उसके बाद जस्ट वो करना है, तो एक एलिमेंट एक आध सर्च के बाद एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो बीएसटी में अब पेपर में देखो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, डिलीट करने में, मान लो इसको डिलीट करके ट्री कैसा बनेगा, तो वो आपको ऑप्शन के बेसिस पे पता चल जाएगा। तो डिलीट अगर नो चाइल्ड वाला हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसका कोई चाइल्ड ही नहीं है फिर तो कोई तमाशा ही नहीं है। अगर जिसका एक चाइल्ड है, मान लो मुझे 13 को डिलीट करना पड़ता है, इसका एक चाइल्ड है, तो 9 इसके चाइल्ड का एड्रेस किसको दे दो, इसके पेरेंट को, दैट्स इट खत्म। और क्वेश्चन देखो इसीलिए ऐसा वाला नहीं बनता, 2 चाइल्ड वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकली में बनता है, क्योंकि वो पूछ लेता है किससे करेंगे, तो वो कह देगा इन ऑर्डर सक्सेसर से करते हैं, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से करते हैं, प्री ऑर्डर सक्सेसर से करते हैं, पोस्ट ऑर्डर सक्सेसर से करते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, इन ऑर्डर वाला हो जाएगा, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर नहीं है, बस ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अभी डिलीट करने में कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में कितनी लग सकती है, log 2 बेस n सर्च करना पड़ेगा ना, और वर्स्ट केस में अगर ट्री उस फॉर्म का होगा तो ऑर्डर ऑफ n। ये जो इसकी वर्स्ट वाली समस्या थी ना,
इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ही हम सॉल्यूशन इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या लेके आए, एवीएल ट्री। देखो सर पेपर ये के जो लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है किसकी लिखी है? कौन सी, ओ एन स्क्वायर और ओ एन लॉग एन। पूरा बीएसटी बनाने के लिए, बीएसटी क्रिएशन के लिए। अब आपको एन एलिमेंट दे दूं मैं निताश्री, है ना, उन एलिमेंट से कहूं बीएसटी बनाना है, तो आपको पता है एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में कितना टाइम लगता है, लॉग एन। बेस्ट केस में अगर ट्री सही पॉपुलेट हो रहा है, दोनों दिशाओं में जा रहा है तो, है ना, तो पूरे एन के एन एलिमेंट्स इंसर्ट करने में कितना टाइम लग जाएगा, एन लॉग एन। समझ आ रही है? अब अगर हम बात करते, मान लो हमारे पास एलिमेंट होते 1 2 3 4 5, अगर इससे आप इंसर्ट कर रहे होते 10 तक भी होते, तो 1 को इंसर्ट करने के लिए 0, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, ऐसे करते 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 ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाती। समझ आ गई? तो इसकी ये ही प्रॉब्लम दूर करने के लिए बच्चों देखो, बीएसटी में मैं आपको बात बताऊं, ये वाली चार्ट इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट में कुछ नहीं है बात। अगर ट्री सही फॉर्म का बना होगा बाइनरी सर्च की तरह, फिर तो वर्क करेगा ना, हर कंपैरिजन पे या तो लेफ्ट में जाएंगे या राइट में, फिर इसके साथ कंपैरिजन पे या तो लेफ्ट जाएंगे या राइट, तो क्या टाइम लग सकता है, लॉग एन। अच्छे से करी रखी है अगर चीज अपनी हाफ हाफ हो जा रही है तो। और वर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया अगर इस तरीके का जा रहा है, इसलिए कभी भी वर्स्ट केस में कोई चीज पूछ रहा है तो वो ऑर्डर ऑफ एन है, क्यों है, रीजन बता दिया, इंसर्ट कर लो, सर्च कर लो, डिलीट कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है। ठीक है बच्चों? हेलो। हम्म अब पेपर में आप कहो सर ऑर्डर ऑफ एन टाइम क्यों लग रहा है डिलीशन में, बीएसटी में तो नोड एडजस्ट, वो लिंक लिस्ट में नोड एडजस्ट करने में तो 1 ही टाइम लगता है। चक्कर नोड एडजस्ट, अगर ये कह दे कि मान लो मुझे डिलीट करना है 7 को, ठीक है, और ये मुझे 3 का एड्रेस भी दे दे, तब मुझे कुछ नहीं करना, 3 के राइट पॉइंटर में जस्ट जो 7 के लेफ्ट पॉइंटर में पड़ा वो देना है, यानी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। बट ये मुझे लोकेशन जिसे डिलीट करना वो भी दे, प्लस उसका पेरेंट भी दे, तब ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। बट चक्कर क्या है, ये सिर्फ कहेगा किसी गिवन लोकेशन को डिलीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो बात इसने कहा 7 को डिलीट करना है, 7 को डिलीट करने के लिए आकांक्षा करना क्या पड़ेगा, जो 6 का एड्रेस हाँ होगा वो 3 प्लस को होगा। देना है ना, हम्म तो मुझे 3 तो सर्च करना पड़ेगा ना, तो रूट से 3 तक जाने में तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग सकता, लॉग एन टाइम लग सकता है ना बेस्ट केस में। और अगर वर्स्ट केस का ट्री होता 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा वाला, मुझे 6 को डिलीट करना है, तो मुद्दा क्या है, मुझे 5 तक के एड्रेस पे पहुंचने में तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग सकता है ना, डिलीट हम्म करने में तो वो पॉइंटर एडजस्टमेंट तो ऑर्डर ऑफ 1 ही है, लेकिन वो तब है जब लोकेशन भी गिवन हो और उसका पेरेंट भी गिवन हो। मगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन थोड़ी बनता है कि लोकेशन भी गिवन है उसका पेरेंट भी गिवन है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होंगी ये बातें, तो पेपर में या तो बीएसटी बनाने के लिए आएगा, मेरे ख्याल से वो अच्छे से क्लियर होगा, या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इंसर्शन डिलीशन इन सब चीज की कॉम्प्लेक्सिटी, सब चीज क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर एक एलिमेंट को डिलीट करें, तो मैंने बता दिया है नो चाइल्ड, अगर ऐसे डिलीटेड नोड में का कोई चाइल्ड नहीं है तो डायरेक्टली डिलीट कर दो, एक चाइल्ड है तो ग्रैंड पेरेंट निकाल लो, ऑर्डर 1 में हो जाएगा। ठीक, अगर किसी के 2 चाइल्ड हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका इन ऑर्डर, अबे पहली हाँ बार वो भी करना पड़ेगा ना, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा, उसमें ही ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगा, तब डिलीट हो पाएगा। क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलिए। यस सर। सबको क्लियर है ये कहानी? यस सर। चलो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, एवीएल ट्री की बात करते हैं। ठीक, एवीएल ट्री, देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एवीएल ट्री की जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस वो कर लेते हैं। देखो बच्चों, एवीएल ट्री होता है एक हाइट बैलेंस ट्री, अब करने को तो इसमें ही आधा 1 घंटा हम लगा सकते हैं, मगर अब उतना लगाने के लिए टाइम है ही नहीं। हाइट बैलेंस ट्री, देखो बच्चों 99% क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जनरल आते हैं, है ना, हम थोड़ा सब्जेक्ट के डीप में जा जाके फिर चीज़ें खराब कर लेते हैं, पहले सब्जेक्ट्स खत्म करते हैं। ऐसे देखो हमें 9 दिन हो गए, 8 7 दिन क्लास ले ली हमने, 8 दिन हो गए, इतना दिन चलना नहीं चाहिए था, वही 2 टाइम अगर क्लास लेते 4 5 दिन में खत्म करने का रहता है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट मिक्स करके हैं तो इतना लंबा अगर हम चलाएंगे तो 10 से 12 सब्जेक्ट करने हैं मेजर, तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, 90% क्वेश्चन आप इसके जो देखेंगे ट्री या किसी भी चीज के आ रखे हैं, मैंने कितने कम से कम 12 पेपर्स मर्ज कर रखे हैं, जिसमें 7 तो डी ट्रिपल एस बी के ही हैं, है ना, बाकी केवीएस एनवीएस के पीजीटी के हैं और यूपीपीसीएल के हैं। उनमें भी आपको 2 4 5 क्वेश्चन मिलेंगे आउट ऑफ 150, मान लो 10 क्वेश्चन भी अगर मिल रहे हैं, 15 भी मिल रहे हैं जिसमें टाइम लग रहा है, तो इट इज ओनली 10%, 90% क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो रहा है ना। तो आपके पेपर में डीएस से 10 क्वेश्चन आए तो 90% यानी 9 तो डायरेक्ट हो जा रहे हैं ना, तो
तो आप इतना दिमाग पे स्ट्रेस लेके करेंगे तो काम होगा नहीं। तो पहले बच्चों देखो, फिर हमें लगेगा यार टाइम बहुत लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट का जिसमें से मतलब 90% तो जनरल क्वेश्चन बन रहा है ना, तो जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। फिर जब अब मान लो 1 महीने में सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो गए, फिर जब हम इसको क्वेश्चन आंसर और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना कहीं से, तो किसी चीज में और बात पढ़नी है तो वो वहां समझते रहेंगे। क्लियर हो गई? तो अब थोड़ा मैं इन जनरल टाइप बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो हाइट बैलेंस ट्री है पहली चीज, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी हो सकती है, तो -1 हो सकती है, 0 या +1 हो सकती है, किसी भी नोड की हाइट। हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे बताऊंगा। यानी इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मॉड ऑफ हाइट लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। मॉड का मतलब आप समझते हैं प्लस ही हो जाता है ना। अब हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हाइट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। मान लीजिए एक ट्री था, और ये क्या है, एक तरीके का BST ही है, बट विथ हाइट बैलेंसिंग। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी सारी कौन सी फॉलो करेगा, BST वाली, यानी लेफ्ट से बड़ा होगा रूट और रूट से बड़ा होगा राइट। समझ में आ गई? ठीक हेलो। है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक जनरल ट्री बना लेता हूँ। यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 7, यहाँ पे पड़ा है 12, और यहाँ पे पड़ा है 11, यहाँ पे पड़ा है 16, यहाँ पे पड़ा है 18, यहाँ पे पड़ा है 15 और 14। अब देखो, अगर मुझे हाइट देखनी है आकांक्षा, तो हाइट कैसे देखते हैं, 13 की हाइट अगर मुझे चेक करनी है बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग फैक्टर, तो ये बैलेंसिंग फैक्टर है आपका। कैसे चेक होता है, इसकी लेफ्ट की हाइट देखो, लेफ्ट की हाइट मतलब लेफ्ट की मैक्सिमम हाइट, तो 1 2 3। राइट की मैक्सिमम हाइट कितनी है, 1 2 एंड 3, तो इसकी इसकी बैलेंसिंग फैक्टर आएगा 0। बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो सकता है, बस लेस देन इक्वल्स टू 1। 10 का देखो, लेफ्ट में कितना है 1, राइट में कितने हैं 2, तो 1 -2, लेफ्ट माइनस राइट करता है, -1 आ गया। 7 का कितना आएगा, लेफ्ट में कुछ नहीं राइट में कुछ नहीं, तो 0। 12 का कितना आएगा 1। क्लियर हो रहा है? 16 का आएगा 2 - 1 यानी 1। 15 का आएगा 1 - 0 यानी 1। 14 का आएगा 0, 18 का आएगा 0। समझ में आ गई? और एक प्रैक्टिस के लिए लेते हैं 13 10 7 4, है ना, और यहाँ पे 12, यहाँ पे आ गया 16। अब क्या आएगा इसका बैलेंसिंग फैक्टर, एक बार चेक करिए। 13 के लिए क्या आएगा, 1 2 3, 3 - 1 यानी 2, यानी ये बैलेंस नहीं है। समझ रहे हो? बट मैं अभी बैलेंस करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कभी स्ट्रक्चर बन जाए तो क्या बनेगा। अब जैसे इसके 2 - 1 ये बैलेंस है, इसका 1 - 1 1 - 0 1 बैलेंसिंग है, और 0। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है पेपर में, ये पूछ ले 13 का बैलेंसिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, तो बस वो बतानी है। 16 का 0। निताश्री क्लियर है क्या? जी। क्लियर है? हाँ मीना, हाँ। अब यस नेक्स्ट सर। करते हैं हम, BST बनाते हैं। अब BST कैसे बनाते हैं, मान लीजिए अब इसमें 4 तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। उस प्रॉब्लम को देखो, रोटेशन करने का तरीका अलग होता है, बट मैं आपको रोटेशन करना नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो मैं 3 2 1 इंसर्ट करता, तो कैसे बनेगा BST, 3 2 आएगा इसके लेफ्ट में, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1 इसके लेफ्ट में आएगा, अभी प्रॉब्लम आ जाएगी, दिख रही है आपको, अभी बैलेंस नहीं है ये। हेलो, 3 का क्या हो चुका है, 3 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो 2 हम रख नहीं सकते, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अभी अगर मान लो 1 2 3 ऐसे नोट्स इंसर्ट करने को आते, तो 1 अभी तो 0 है, इसके राइट में 2 जाता, अभी ये -1 है, ये 0 है, राइट में 3 जाता, तो क्या हो जाता, ये यहाँ पे बैलेंस नहीं रहता। समझ रहे हो आप? अभी 3 2 1 होता तो 3 आता, यहाँ पे 2 आता, तो 2 आता इसके लेफ्ट में, 1 आता, तो 3 से छोटा है 2 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही ये ऐसा भी आ सकता था क्या, 1 और 3 एंड 2, तो 1 आता है यहाँ पे, 3 इससे बड़ा है राइट में, और 2 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। क्लियर हो रही है बच्चों? ऐसी 4 सिचुएशन बन सकते हैं, मतलब कहीं पे भी नोट नया एडजस्ट करोगे ना, तो इन चारों में से कोई प्रॉब्लम बन सकती है। 4 प्रॉब्लम इसके अलावा और होती है, R+1 R-1 और R0, L+1 L-1 और L0। ये 6 रोटेशन इसके अलावा और हैं, बट ये 6 भी सीखना रहे हैं। 99% क्वेश्चन अगर इससे आया भी, तो पहली बात तो यही शुरू की थ्योरी में खत्म हो जाता है। आया उसके अलावा, तो इन वाली से सॉल्व हो जाता है, उसके बाद का बचा हुआ इनसे होता है, तो वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहले इस तो प्रॉब्लम ये को जो थर्ड वाला है, हाँ। थर्ड वाला हम्म, 2 इधर 2 के साइड में जो राइट में 1 आ गया, ये कैसे? अच्छा ओके, ये 3 2 1 है, तो बच्चों 3 2 1 तो सेम ही लिख लिया ना हमने। ये कब बनता, ऐसा ट्री हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा ट्री बनता 3 1 2 पे। ठीक है,
3 1 एंड 2, तो लेफ्ट में आता 1 और 2 जाता F। ठीक है, अभी सही है, अभी सब जगह सही है। अभी ये BST तो है बट ये AVL नहीं है, AVL में हाइट बैलेंस चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर 3 2 1 जो भी कुछ ट्री जहां पे भी प्रॉब्लम आपको दिखे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, 1 2 3। हेलो, सभी का असेंडिंग ऑर्डर इन सारी की सारी प्रॉब्लम का 1 2 3 है ना। 2 को बना दो Yes. रूट, 1 को कर दो उसके लेफ्ट में, 3 को कर दो उसके राइट में। तो देखो यहाँ पे भी भले से यह है ये इन, अब देखो ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, मिडिल फाइंड आउट करो, एक को लेफ्ट में डाल दो, एक को राइट में डाल दो। तो इन सब का निवारण क्या होता, क्या बन जाता, 2 इधर 1 इधर बीच 3 में Left इधर। में one. मगर हाँ मैं आपको कभी लगे सर यही क्या प्रॉब्लम है, ऐसा सबका यही बनेगा क्या, मगर देखने में ये अलग लग सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे होता 15 और यहाँ पे होता 8 और यहाँ पे होता 11। अब कहीं ऐसा बना हुआ था और 11 को इंसर्ट आपने किया तो 8 के राइट, 15 से छोटा था लेफ्ट में जाता, 8 से राइट में जाता। जैसे ही प्रॉब्लम अराइज होती आप क्या करते, 15 8 और 11 में मिडिल एलिमेंट कौन होगा, इसको असेंडिंग में लिखो, 8 11 और 15 तो 11 होगा। इसे ऐसे सॉल्व कर लो, समझ में आ गई क्या करना है, पेपर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, है ना। हो जाएगा कि नहीं, बोलिए बच्चों, हो हाँ गया। जी अब आप कोई भी वो ले लीजिए, 8 2 1 14 10 12 7 9, मान लीजिए इसका मुझे एवीएल ट्री बनाना है, 8 आएगा। वो कंपैरिजन पूछ ले, कितनी कंपैरिजन लग रही है, बनाना पूछ ले कि या कि वी आर हैविंग दीज एलिमेंट्स, व्हाट विल बी द एवीएल ट्री ऑफ दिस, नीचे 4 ऑप्शन हो जाए, कुछ भी हो। तो ये बनाना बता रहा हूँ आपको, कहानी खत्म। ठीक है, सब लोग ध्यान से देख लें, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा एवीएल। 8 से छोटा है 2, अभी कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप बैलेंसिंग फैक्टर में यहाँ पे नहीं लिख रहे, देखो इसका क्या होगा 1, इसका होगा 0, कोई जरूरत नहीं है। जब ये 1 होगा आपको पता है 1 जाएगा, 8 से छोटा है, 2 से भी छोटा है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे, 8 पे, आ रही है कि नहीं। अब इसको बैलेंस कैसे कर सकता हूं मैं, 2 को लिख दो ऊपर, 8 Two बीच में. 1 को लिख दो इधर, 8 को लिख दो इधर, आगे क्या आया 14, 2 से बड़ा है फिर 8 से भी बड़ा है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बच्चों, कंपैरिजन भी पूछ सकता है, टोटल कितनी लगी, अब 8 के केस में लग रही थी 0, 2 के केस में लगी 1, 1 के केस में लगी थी 2, 14 के केस में भी 2 ही लगी है, क्योंकि ये बैलेंस हो चुका था। बैलेंस होने के बाद पहली कंपैरिजन 2 से फिर 8 से, क्लियर हो रही है कि नहीं, कंपैरिजन तो काउंट कर ही लोगे अपने आप। हाँ चलो जी 14 आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद फिर अभी तक कोई 10 प्रॉब्लम है क्या, अच्छा देखो 14 आने तक कोई प्रॉब्लम दिख रही है किसी को, नहीं बट 10 Oh, sir. गौरव प्रॉब्लम दिख रही है क्या, है नहीं है, है कहाँ है प्रॉब्लम, 10 पे अब 10 इंसर्ट करेंगे तो वो 8 से तो 10 को बड़ा है। नहीं कर रहा ना, अभी तक पूछ रहा हूँ मैं, अच्छा अभी है क्या, अच्छा अभी ओके नहीं है ना। अभी इसके लेफ्ट में 1 है और राइट में 2 है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर आएगा -1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका 0 है, इसका -1 है, इसका 0 है। प्रॉब्लम कब होती है, जब ये 2 हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट आएगा मुझे कहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट एलिमेंट आया 10, 8 यहाँ right इंसर्ट में. करोगे, 14 सॉरी की सॉरी 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 14 का लेफ्ट 14 सॉरी की लेफ्ट सॉरी, पे। भाई साहब रुको, 2 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 10 14 से छोटा है, 10 यहाँ आएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम आपको दिख रही है, प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पे भी, कहाँ पे, इस पे, इसके बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 -2, हाँ सॉरी -2 इसका 0 है, इसे कोई समस्या नहीं है, इसका भी कितना हो चुका है 0 -2, है ना। इसका कोई समस्या, 14 को कोई समस्या नहीं थी, बट आप इतने सब सेक्शन में देखेंगे तो क्या यहाँ आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही होगी। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, कभी कभी नाम पूछ ले कभी इनका और फिर ढूंढते रहो। इस वाली प्रॉब्लम को बोल रहे हैं लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आया था, तो LL बोलते हैं। राइट वाले के राइट में इंसर्ट किया था तब ऊपर प्रॉब्लम आई थी ना, इसको RR बोलते हैं। हेलो, क्लियर है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 3 के लेफ्ट में फिर उसके राइट में, तो लेफ्ट के राइट में जुड़ने से प्रॉब्लम आई तो इसको LR बोलते हैं और इस वाले को RL बोलते हैं। ठीक है, इनका सॉल्यूशन करने का तरीका अलग होता है, बट अभी मैंने डायरेक्ट बता रखा आपको। अब अगर आप यहाँ देखें इस सेक्शन में प्रॉब्लम कौन सी आई, इसको बोलेंगे RL। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, 8 10 और 14 में से आपको दिखा 10 बड़ा है, 2 रखो यहाँ, 1 गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, 10 10, है ना। और 10 यहाँ पे जाने के बाद आप क्या कर लेंगे, लेफ्ट में आ जाएगा 8 और राइट में आ जाएगा 14। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों, जैसे पेपर में तो हम जनरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन जैसा बन गया ना, जैसे 10 तक इंसर्ट हो गया था, अब 12 आया, 12 कहाँ जाएगा, 2 से बड़ा है राइट में, 10 से बड़ा है राइट में, इसके लेफ्ट में जाएगा। अब आपको अगर यहाँ पे दिख रहा हो ना बच्चों, तो ना तो यहाँ LL का केस बना क्योंकि 10 तो एडजस्टेड है, 10 को तो कोई समस्या ही नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है 2 पे,
है ना। और 2 में देखो तो ना तो यहाँ आपको आर आर दिखेगा, ना आर एल, ना एल आर। समझ में आ रही है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम होगा जो ये मैंने 6 केस लिखे थे ना इधर, R-1 R-2 से, तो यहाँ पे आपको रोटेट करना पड़ेगा एल, और नीचे वाली क्या है L-1 यहाँ पे लगेगा, ठीक है। बट पेपर में आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा नहीं फिलहाल। हेलो, समझ रहे हैं आप बात में क्या बोल रहा हूँ। पेपर में एक जनरल सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उस जनरल से क्वेश्चन, या एक बार इसको रखा रहने देते हैं, किसी को ये सॉल्व करना होगा तो बना देंगे, कोई समस्या का काम नहीं है इसमें। बट पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका, एक जनरल सा क्वेश्चन देगा, उसका बीएसटी बनाने के लिए पूछ लेगा। आपको शायद समझ में आ गया होगा काम बीएसटी में किस तरीके से चलना है। आप सिर्फ इन 4 रोटेशन पे ही फोकस करिए फिलहाल, ठीक है। और कभी भी ये ट्री आपको अनबैलेंस्ड नहीं होने देगा। बच्चों समझ में आ रही है। जैसे मैं कोई जनरल केस ले भी लेता हूँ यार, 10, 2, 8, 12, 14, 6, 3, 9 और 11। मान लीजिए आपने ये लिया, 10 आएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे 2 आया इसके लेफ्ट में, 8 आया इसके राइट में। प्रॉब्लम आ गई एल आर लेफ्ट के राइट में जाने पे, तो हम क्या करेंगे, 8 जाएगा मिडिल में, 2 आएगा लेफ्ट में और 8 यहाँ पे। प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए भाई, है ना। 12 आया, 12 आया तो क्या होगा, 8 से बड़ा है, 12 से 10 से भी बड़ा है, अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। 14 आएगा तो 8 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, 12 से भी बड़ा है, 14 आ गया यहाँ। अब आपको दिख रहा है इतने एरिया में आर आर प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे जाएगा 12, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 14। क्लियर हो रही है बात ये। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि नहीं। हाँ जी। अब किसी पे भी कोई प्रॉब्लम आपको दिखेगी नहीं। इसके बाद अगर मान लीजिए 6 आया तो 8 से छोटा है, 2 से बड़ा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी। 3 आया, 8 से छोटा है, 2 से भी छोटा है, बट 3 से बड़ा, 2 से छोटा बड़ा है। था, 3 से छोटा है। अब आपको दिखेगा, देखो 8 पे कोई प्रॉब्लम दिख रही है आकांक्षा। 8 के लेफ्ट की हाइट है 3, राइट की है 2, तो इसकी है 1, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट 2 पे प्रॉब्लम है, दिख रहा है 2 पे प्रॉब्लम है, बाकी सारे एडजस्टेड थे। यहाँ पे आप प्रॉब्लम देखेंगे तो राइट के लेफ्ट में करने से आया था, तो इसका ट्री पता क्या बन जाएगा सॉल्व होके, 8 रहेगा यहाँ, राइट वाले में कोई चक्कर ही नहीं है, 12, 10, 14 एज इट इज रहने दो। यहाँ पे 2, 6, 3 में मिडिल एलिमेंट है 3, 3 को रखो यहाँ, 2 को यहाँ, 6 को यहाँ। दिख रहा है अपने आप परफेक्ट शेप का होता जा रहा है ट्री। वही यस सर। पहला हमने एग्जांपल ऐसा ले लिया था कि वही तुम्हारा वो माइनस वाली जो मैं 6 रोटेशन और बता रहा था, वही आ गया सामने, है ना। लेकिन 99.99% क्वेश्चन इसी से फ्रेम होगा, तुम्हारे पेपर में आ रहा है तो, क्योंकि उसे पता है बच्चे के पास 20-30 सेकंड का समय है, क्यों उलझाना है उसे। तो जब ये तुम्हारे कंटेंट का नहीं, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर में प्रो तो होना नहीं, तो इसे इतना ही छोड़ लो, समझ आई। अब इसके बाद तुम्हारे पास आता भी, मान लो 9 आया, 8 से बड़ा है, 12 से बड़ा है, 12 से छोटा है, 9, 10 से छोटा है, 9 अभी सब किसी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 आया, अभी भी कोई प्रॉब्लम किसी पे नहीं है, समझ आ रही है। बट आएगा ऐसे ही, 8 से बड़ा है, फिर 12 से छोटा है, 10 से बड़ा है, यहाँ आ जाएगा। मेरी समझ में आ रही है बच्चों आपको ये बात सारी, किस तरीके से ट्री पॉपुलेट हो रहा है। अब ट्री की आप हाइट देख रहे हैं, बैलेंस चल रहा है कि नहीं, इसमें कुछ ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए आपको 11 ढूंढना था, 8 से बड़ा है ना, तो लेफ्ट वाले सारे छूट गए, 12 पे आया, इससे छोटा है ना, तो राइट वाले छूट गए। इस तरीके से करते हुए आगे चलेगा। समझ आ रही है बच्चों बात। हेलो, तो आपके पेपर के लिए देखो, ट्री बनाना तो आ गया होगा ना। ये चारों प्रॉब्लम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारे पास ये 4 प्रॉब्लम होती है ना। और यहाँ पे बीएसटी का, इसे बीएसटी मतलब एवीएल ट्री बीएसटी ही होता है, इसे हाइट बैलेंस ट्री बोलते हैं, इसमें बैलेंसिंग फैक्टर ये हो सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। या फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है बच्चों कि हमारे पास इसने दे दिया आपको एक ट्री, ठीक है, उसका पूछ लेगा किसी भी नोड का कि बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, तो कोई आपको नोड का बैलेंसिंग फैक्टर पूछ सकता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं सबको। तो ये तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे मेरे ख्याल से सबको, है ना। अब यहाँ पे अब आपको एक बात, जब ये बैलेंसिंग है तो एवीएल ट्री के लिए हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट करने में, डिलीट करने में, सर्च करने में, बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में। टाइम जो लगेगा ना बच्चों, वो लॉग एन लॉग एन लॉग एन लॉग एन लॉग एन लॉग एन। समझ में आई। इंसर्ट करने में, इसमें बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा, ट्री की हाइट कभी भी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। तो देखो अभी मुझे कुछ इंसर्ट करना होता आकांक्षा, मान लीजिए मुझे इंसर्ट करना है 16, तो कंपेयर क्या होती 8 से, बड़ा है ना तो राइट में जाते, तो लेफ्ट के तो सारे छूट गए ना। सर्च कर भाई, यहाँ पहुंचने के बाद सीधा इंसर्ट हो जाता, तो बेस्ट। अब हद से हद क्या करना पड़ेगा, रोटेशन ऑर्डर ऑफ 1 में काम हो जाएगा। रोटेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, आपको है कहाँ पे इंसर्ट करना है,
उसके बाद आर 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 एल जो सॉल्यूशंस है ना, हम सिर्फ ये देखते हैं प्रॉब्लम कौन सी आई है, उसके हिसाब से वो ऑर्डर ऑफ वन में है, उन सबकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है। ठीक है, तो इंसर्ट करने में बस लोकेशन तक पहुंचना है लॉग इन, डिलीट करना है तो उसे ढूंढना है, ढूंढने में कितना टाइम लग सकता है लॉग इन, सर्च करने में लॉग इन, वर्स्ट में भी सेम ही रहेगा। ये सबको क्लियर हो गई? हाँ जी। भैया अगर निधि हमें रूट पे हाँ ढूंढना हो क्या? रूट पे ढूंढना हो रूट पे हाँ गुड। तो बच्चों वही बात है, हम जल्दीबाजी में ये स्किप कर रहे हैं, सर्च करने में बेस्ट केस में तो ऑर्डर ऑफ वन भी हो सकती है ना। हाँ निवी आपकी क्योंकि रूट पे माइक्रोफोन से बहुत आवाज आ रही है, ये क्लियर नहीं है। मगर हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है बच्चों, अगर सर्च करना हो कोई एलिमेंट तो बेस्ट केस में तो टाइम ऑर्डर ऑफ वन लग सकता है ना, समझ रहे हो आप? इंसर्ट या डिलीट में लॉग इन ही लगेगा, क्यों लगेगा? बात क्या है, अगर इंसर्ट करना है, ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए मुझे उसकी लोकेशन तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, अगर ऑलरेडी इसके अंदर एन एलिमेंट पड़े हैं तो आपको इंसर्ट करने में क्या करना पड़ेगा, उससे कंपेयर होगी। अब देखो ये लेफ्ट या राइट में जाता रहेगा, नीचे डीप तक जाता ही जाता है, ऐसे ही तो इंसर्ट नहीं हो जाएगा। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, हेलो, मान लीजिए आप छोटा बड़ा कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कंपेयर किससे होगी, रूट से, छोटा है तो लेफ्ट में, बड़ा है तो राइट में, वो पूरे डीप तक जाएगा ही जाएगा, तो जाने में कितना टाइम लग जाएगा, लॉग एन, तो लॉग एन आएगा ही आएगा। ठीक है, हेलो। बट बेस्ट, हाँ जी, बेस्ट केस में इंसर्शन में यही रहेगा, डिलीशन में मगर चेंज हो जाएगा। देखो डिलीशन में मुझे 8 ही डिलीट करना होता तो मैं क्या करता, 8 को डिलीट करना है तो डिलीट करने में, अब देखो वही बात, ये फॉलो किसको करेगा बच्चों, फॉलो किसको कर रहा है, बीएसटी को, जो बीएसटी में डिलीट करने का तरीका वही इसका तरीका है, यानी हमें इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इन ऑर्डर निकालने के लिए आपको टाइम कितना लग जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो इनकी ऑर्डर ऑफ एन आनी चाहिए भाई, क्योंकि अगर डिलीट करना है कोई एलिमेंट तो ऑर्डर ऑफ, भाई ऐसे ही तो डिलीट नहीं कर सकते ना, मुझे 8 डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 का, अब इसका सक्सेसर कौन बनेगा, किसे इसकी जगह पे देना है, वो तो इन ऑर्डर सक्सेसर से ही बनेगा ना, और इन ऑर्डर सक्सेसर निकालने के लिए हमें टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन पूरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना पड़ेगा। इसका डिलीशन एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन भी हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि अगर इन ऑर्डर सक्सेसर निकाले बिना होगा नहीं, और इन ऑर्डर सक्सेसर में निकालने में इतना टाइम लगेगा ही, अब कोई शॉर्टकट होगा तो वो देखेंगे। ठीक है, बेस्ट केस में ये क्लियर हो गया सबको? तो इन ऑर्डर का इसमें, हाँ भैया, फिर हाँ तो जी, वो बीएसटी में भी, बीएसटी के केस में भी होगा, क्योंकि डिलीशन तो उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। तो बीएसटी में यहाँ पे हमने लिखा तो था, बीएसटी में वर्स्ट केस में कितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन, मगर या तो वो फिर उसकी लोकेशन देगा उसके मतलब प्रीवियस या एंड वाले की, तो इसकी डिलीशन पे एक बार देख लेंगे कि क्या कहानी है, ऑर्डर ऑफ एन ही लगना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इन ऑर्डर सक्सेसर निकाले में, अब ऐसा थोड़ी है कि नो चाइल्ड वाला हम कर रहे हैं, समझ रहे हो? अगर नो चाइल्ड या वन चाइल्ड में तो काम चल जाएगा, बट डिलीशन में वो ऐसा तो नहीं बता रहा ना, नो चाइल्ड है, वन चाइल्ड है, टू चाइल्ड है, हम वर्ड्स पे लेके चलेंगे, यानी टू मतलब समझ लास्ट रहे वाला हो? टू। अब या तो ऐसा हो सकता है भाई बच्चों, बेस्ट केस है तो हम मान के ही चल रहे हैं कि भाई हम नीचे जाके पहुंचे, ठीक है, और जाके हमें क्या पता चला, उसका कोई चाइल्ड है ही नहीं, इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ वन दिखा रहा होगा, समझ रहे हो बच्चों? इसकी बेस्ट, और अगर उसका कोई चाइल्ड है ही नहीं, अब जैसे इसमें भी मुझे डिलीट करना हो तो मैं 8 को क्यों डिलीट कर रहा हूँ, मान लीजिए 9 को करना होता है, इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है ना, मुझे जो डिलीट करना है उसकी लोकेशन ये है, इसका कोई चाइल्ड है ही नहीं, तब उसको ये डिलीट करने में कितना टाइम लग जाएगा, ऑर्डर ये ऑफ उसके सिर्फ पिछले वाले का एड्रेस पता करना है, और पिछले वाले का एड्रेस पता करने में हमें कितना चलना पड़ेगा, रूट से यहां तक जाना है, और आपको पता है कभी भी ऐसा तो बन ही नहीं सकता ना, एबल ट्री तो बैलेंस होगा, तो इसके पेरेंट का एड्रेस ढूंढने में मुझे मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, लॉग एन, तो डिलीट करने में बेस्ट केस में तो लॉग एन आना ही चाहिए, वर्स्ट केस एक बार दोनों के लिए चेक कर लेना है, क्योंकि इसका बेस्ट वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन होगा, क्योंकि सक्सेसर निकालना पड़ेगा ना, तो वो है क्लियर, ये बात क्लियर है भाई सबको? और फिर बाइनरी सर्च ट्री के केस में फिर सर्च में भी फिर वो ये आना देखो चाहिए। बीएसटी में तो प्रॉब्लम है, देख बीएसटी में आकांक्षा प्रॉब्लम हम टू ट्री की वजह से भी नहीं मान रहे, बीएसटी में हमने दिक्कत ही क्या माननी है, अगर बीएसटी हमारा बना ही कैसा ऐसा बन गया तो भी तो उसके वर्स्ट केस में मान ले मुझे अब डिलीट करना है 6 को, वर्स्ट में नहीं, बेस्ट में। तो बेस्ट में तो उसका बता दिया ना, बेस्ट में एक तो ट्री भी तमीज का बना हुआ है, मैंने लोकेशन दे दी कि मुझे ये डिलीट करना है, लोकेशन तो गिवन होती है, कोई भी चीज हो, जैसे एरे में कोई नोट डिलीट करना है, एरे है तुम्हारे पास, मुझे ये लोकेशन डिलीट करनी है, सुन तो ले एक मिनट, ये लोकेशन डिलीट करनी है,
प्रॉब्लम लोकेशन तो गिवन है ना, बट मुझे चक्कर क्या हाँ है जी। इसे डिलीट करने में। अब ये पहली लोकेशन होती तो इन सबको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा ना, लोकेशन गिवन थी। अब इसमें तो ये 7 गिवन है, प्रॉब्लम 7 गिवन होने से नहीं है, मुझे 6 का एड्रेस चाहिए। वो ढूंढने में कितना टाइम लग सकता है, ऑर्डर ऑफ एन। इसलिए वर्स्ट केस में मैंने तो ये क्या बताई, ऑर्डर ऑफ एन। अब यहाँ पे अगर मुझे ये डिलीट करना था, कौन सा, ये नोड, तो इसकी लोकेशन तो गिवन है, बट मुझे इसके पेरेंट की चाहिए। पेरेंट की कहाँ से मिलेगी, रूट से जाके ढूंढना पड़ेगा। तो रूट से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, लॉग एन, इसलिए वहां पे लॉग एन बता रखी है बेस्ट में। सक्सेसर थोड़ी निकालना है इसके केस में, इसलिए लॉग एन थी वहां पे, और ये थी एन। क्लियर हो गई होगी सबको कहानी। किसी को ना है तो भाई एक बार बता दो मुझे। वैसे भैया मैं ना सर्च का केस कह रही थी। क्या सर्च में, बताइए। आपने सर्च में बीएसटी में सर्च में बताया log 2n। सर्च में बीएसटी में क्या बताया मैंने, लॉग टू बेस एन। सर्च में देखना क्या लिखा हुआ है। और तो मैंने उल्टा लिख दिया, तो सॉरी। ये बना रहे हैं आप यहाँ पे, ये बना बनाया इसके बाद मैं सेंड करता हूँ, उसमें से लिख लो। दो जगह चलता है ना, तो फिर दिमाग भी हल्का चलता है। मैंने ठीक है आज तक ठीक। क्लास में, अगर आप लाइव पढ़ रहे होते सामने, चाहे क्लास 6 को पढ़ाया हमने, या 12th को, या बीटेक को, या एमटेक को, जिसको भी पढ़ाया है, पेन उठाने नहीं दिया कभी। पेन तब जब क्लास खत्म हो जाएगी, या जब हम कहते हैं कि ठीक है अब उतार लो। अब यहाँ तो ये टाइम मैं दिया करता, बट यहाँ तो जब मैं नोट से आपको सेंड कर देता हूँ तो उतारने की जरूरत ही क्या है, समझ रहे हो। पढ़ोगे तो इसे भी उतारने के बाद ही, अभी आप साथ साथ पढ़ोगे तो नहीं ना। अब तो लिख के रख रहे हो, लिखा हुआ इसमें है ही, तो बस उसको पढ़ना आपको बाद में ही है। अब बाद तक आप ऐसे भी भूल सकते हो, वैसे खुद लिख के भी भूल सकते हो। तो बीएसटी में बच्चों आपको कहानी, सिर्फ बीएसटी में ज्यादा कुछ बड़ा काम करना नहीं है, सबकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखी गई होगी क्या है। हाइट बैलेंसिंग का फैक्टर वाला काम करना था, इतनी ही कहानी इंपॉर्टेंट थी, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन जो अब बनते हैं ट्री से, देखो जनरल क्वेश्चन जो बनते थे वो हैं, प्लस अब जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबके लिए करना है, इसलिए मैंने कल इतना करा के छोड़ देता। ये क्वेश्चन कल करा सकता था, बट तब तक तुम्हें बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, और फुल बाइनरी ट्री, इनमें ही आप घूमते रहते। मेरे ख्याल से आज इन सब बातों में आप क्लियर होंगे, तो फिर आज मैं ये सारे क्वेश्चन ले सकता हूँ। हेलो, सब लोग क्लियर हैं भाई इन चीजों से। बाइनरी ट्री तो सबको पता है ना, हाँ जी। कंप्लीट बाइनरी ट्री भी पता है। हम्म। दोबारा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बाइनरी ट्री, कोई भी एक ट्री जीरो। जिसके दो या दो से कम नोड होंगे, कैसे भी होंगे, है ना, हम्म। ये एक बाइनरी ट्री है। ठीक है। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री वो होगा जिसके 0 चाइल्ड होंगे या 2 या चाइल्ड होंगे, दो। जैसे ये है, या अब भी है ये स्ट्रिक्ट, या अब भी है ये स्ट्रिक्ट, या अभी भी ये स्ट्रिक्ट है। अभी ये स्ट्रिक्ट हम्म। नहीं रहेगा क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड है, अभी ये स्ट्रिक्ट है, ऐसे। कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होगा जिसमें लेवल बाय लेवल फुल होता है, मतलब पहले प्रीवियस लेवल पूरा फुल होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं अब बढ़ाता जा रहा हूँ। अभी इतना रोक दूं तभी भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, मगर अभी ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। फुल बाइनरी ट्री कौन सा होगा, जिसमें जितने लेवल होंगे तो वो सारे लेवल पूरे भरे होंगे, जैसे अभी ये फुल भी है। अब ये तो फुल भी है, कंप्लीट भी है, स्ट्रिक्ट भी है, सारे ही है। तो फुल बाइनरी ट्री क्या है, वो होता है जिसके सारे भरे हुए होते हैं सारे लेवल। जैसे अगर फुल बनाना होता अगले लेवल का, तो इन सबके नोड्स पूरे पूरे क्रिएट करने पड़ेंगे। ये चारों बातें समझ में आ गई। अब अब आपको वो पता ही है बीएसटी क्या होता है, और फिर एवीएल भी पता ही है ना। तो ये भी इन्हीं की टाइप की फॉर्म ही है। बट बीएसटी क्या, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होता है बीएसटी, हेलो, बीएसटी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होता नो है। सर। नो और यस। नो सर। निताश्री, बीएसटी क्या फुल बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो, वो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। नो सर। नो, जरूरी थोड़ी है भाई, ऐसा भी तो मान लो ये 15 है और ये 6 है, अभी ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री थोड़ी है, मगर ये बाइनरी सर्च ट्री है ना। हम्म। तो बस वो एक जस्ट बाइनरी ट्री होता है। ठीक है। तो यानी जो आप बाइनरी ट्री के लिए पढ़ेंगे ना क्वेश्चन, मिनिमम नोड, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, वो सारी ये तुम्हारा जनरल बाइनरी ट्री वाली ही बीएसटी पे भी एप्लीकेबल है और एवीएल पे भी है। कभी वो क्वेश्चन सेम इस पे भी पूछ ले तो भी सेम रहेगा। ठीक। एक चीज बदलेगी सिर्फ एवीएल में, वो बता दूंगा। ठीक है। बाइनरी ट्री अब आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ये पूछा, एन नोड्स हैं आपके पास बाइनरी ट्री में, मैक्सिमम हाइट इसमें कितनी बन सकती है। ऑप्शन आपके पास है 4, 5, 8 और 9।
मैक्सिमम हाइट ट्री की कितनी हो सकती है एक बाइनरी ट्री के केस में विद n नोड्स? 4. हैं? 8. ओके ओके। निताश्री आपका 4 था है? हाँ सर, एक सेकंड। देखो आपको करना क्या है, बस मुझे ये चीजें सिखानी है अभी, जब ये भी पहला पढ़ रहे हैं, जब ये सारे पढ़ लोगे ना, बी ट्री, बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट फुल बाइनरी ट्री, सारे ट्री हो जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए करना क्या है, अभी बिल्कुल फ्रेश माइंड है, जो आप अभी करोगे ना वही हमेशा फॉलो करना है। पहली चीज तो निताश्री कभी भी डायरेक्ट आंसर देना नहीं है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पूछा ना, देखो पेपर में ऐसा तो है नहीं 25 क्वेश्चन पूछेगा सेम तरीके के कि बाइनरी ट्री में कितनी होगी मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट, मैक्सिमम नोड कितने होंगे, मिनिमम नोड कितने होंगे, ऐसा तो पूछेगा नहीं। हर चीज के लिए 50-50 क्वेश्चन थोड़ी होंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा, मोर और लेस 2 आ सकते हैं, दोनों एक साथ वे भी नहीं होंगे। तो आपको एक बार में एक क्वेश्चन खुला हुआ दिख रहा होगा। आपको करना क्या है, जैसे वो बाइनरी ट्री पूछ रहा है और कह रहा है एन नोड से मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, तो आपको जस्ट क्या करना है, देखिए आपके पास ये बाइनरी ट्री है, ठीक है, मुझे बाइनरी ट्री बनाना है और मुझे क्या करना है निताश्री, मैक्सिमम हाइट रखनी है। अब एक बात बताओ, बाइनरी ट्री में कोई कंडीशन होती है क्या? नहीं होती। अगर मैं ऐसा बनाऊं, कैसा भी मान लो मुझे मैक्सिमम हाइट रखनी है, तो मैं हाइट बढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नोड इंसर्ट हो गए। हाइट अगर आप इसकी देखोगे तो आपको कितनी दिख रही है निताश्री? 8। ये तो 0 है ना, 1 2, समझ आ गई कि नहीं? पेपर में यानी आपके क्वेश्चन आए ना, तो दो दो आपको जस्ट क्या करना है, जैसे बाइनरी ट्री में उसने कहा मैक्सिमम हाइट बनानी थी, ठीक है, यही क्वेश्चन मैक्सिमम ना पूछ के मिनिमम क्या देता, तो आप उस टाइम पे दिमाग आपको क्या लगाना है, भाई यहाँ मिनिमम हाइट रखनी, तो इसके दोनों साइड बढ़ा ले, फिर ऐसा कर लो यहाँ पे पूरे, इससे ज्यादा लगा सकते हो क्या इस हाइट पे? नहीं लगा सकते ना, तो आगे जाना ही पड़ेगा ना। तो अगले यही दो कह यहाँ रहे खत्म हो गए, तो 9 में इससे ज्यादा, इससे कम हाइट बना सकते हो क्या 9 में? हेलो, नहीं। बट पेपर में ये एन की फॉर्म में दे सकता है क्वेश्चन, तो उसके लिए आंसर भी एन की फॉर्म में होंगे, बट मैंने समझाने के लिए आपको एक जस्ट आइडिया दिया, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, ये बोलिए। मैक्सिमम हाइट पूछे तो क्या करना है, और मिनिमम पूछता तब क्या करना है, मैक्सिमम में ऐसे बना लो और मिनिमम में ऐसे बना लो। नोट्स की फॉर्म में क्लियर है कि नहीं है, बताइए निताश्री, हाँ सर, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अब देखो मैंने इसमें, ये हाँ सेकंड वाला। भैया इसके जब मिनिमम हाइट हम बताएंगे तो वही करेंगे लेफ्ट माइनस आर ऐसे करके, नहीं या नहीं बीटी में नॉर्मल बस वो देखेंगे नहीं नंबर नहीं ऑफ नहीं, एन ये की होगा। वैल्यू बतानी है, वो आप आगे देखेंगे तो समझ में आ तो जाएगा, अभी एन की फॉर्म में बताना है, इसमें n-1 से तो कुछ होगा ही नहीं ना। हाइट, ट्री की हाइट पूछ रहे हैं, वो बैलेंसिंग फैक्टर है, हाइट का मतलब क्या है, इस ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी है, अब जैसे मिनिमम हाइट, अब इस ट्री की अगर मैं ट्री की ओवरऑल हाइट की बात करूं, तो ये होती है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू एनी नोड। अब जैसे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है, या तो ये 3 है या ये 3 है, 3 का मतलब 3 ही है। अगर यहाँ पे भी कोई नोड होता तब इस ट्री की हाइट 4 होती, ट्री की हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नोड की हाइट की बात नहीं कर रहे हैं। वो वहां पे हर नोड के बैलेंसिंग फैक्टर की बात कर रहे थे, तो वो हर इंडिविजुअल का निकाल रहे थे। पूरे ट्री का देखना है तो मैक्सिमम डेप्थ को काउंट कर लो, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री, दैट्स इट। ये क्लियर है भाई सबको? बाइनरी हाँ ट्री जी। बनाना था। अब यही क्वेश्चन अगर आपका एन नोड्स की फॉर्म में आ जाता, तो क्या मिनिमम n-1 नहीं हो रहे? बोलिए, अगर n नोड्स हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हाइट n-1। बट बच्चों देखो, मैं एक बात आपको सजेस्ट करूं, पेपर में 99% क्वेश्चन n की फॉर्म में आता है कि वी आर हैविंग ए बाइनरी ट्री विद n नोड्स, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, कुछ भी पूछ लेगा वो, 99% n की टर्म्स में पूछेगा। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ, बाइनरी ट्री आया, उसने पूछा मैक्सिमम हाइट क्या होगी, आप मेरा ये वाला लॉजिक ध्यान रखना कि अच्छा उसने बाइनरी ट्री बोला है और मैक्सिमम हाइट बोली है, तो ऐसे बढ़ा लेता हूँ, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा हाइट कितनी आ रही है, भैया n नोड्स है तो n-1 आ रही है। समझ आई कि नहीं आई? अगर आप खेल में लग गए अपने वाले की, याद कर लिया अच्छा इसकी तो n-1 है, इसकी log n है, इसकी n+1 है, इसकी 2 की पावर n है, फिर जिंदगी में आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने ना आए। वरना कल ही इसका ट्रेलर दिखा दूंगा जब क्वेश्चन पूछूंगा ना कल, आज बैठ के याद कर लेना, ठीक है। अब बच्चों पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, उसमें क्या गिवन करा उसने, 9 नोड्स थे, मैक्सिमम हाइट पूछी या मिनिमम हाइट पूछ सकता है, ये दो क्वेश्चन हो गए। अभी n की टर्म में यहां आ गया n-1,
और इस वाले में देखो इस ट्री की हाइट कितनी हो रही है, log 2 बेस n, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। हाँ हेलो, जी। और इसका अपर फंक्शन आप कह सकते हैं एक तरीके से। भाई अभी नोट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, log 2 बेस 9 करेंगे आप तो कितना आ रहा है, ये देखो 2 की पावर 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपको दिख गया ना, ये देखो ये रटने का खेल नहीं है बच्चों। अभी मैंने अपर बना दिया था ना, कंपैरिजन के केस में होता है वो, बट इसमें बात करें तो लोअर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हेलो भाई, इस ट्री की हाइट कितनी है निताश्री, 3। 3 है ना, हाइट 3 दिख रही है। अगर मैं अपर फंक्शन ले लेता तो log 2 बेस, इस टाइम 9 एलिमेंट है, 9 का मतलब कितना होगा, log 2 बेस 9 का मतलब है 2 की पावर 3.1 या समथिंग वट एवर, तो 3.1 का अगर मैं अपर फंक्शन लेता तो क्या आएगा, 4, जबकि हाइट कितनी है, 3 है। तो मुझे क्या लेना चाहिए, अपर फंक्शन की लोअर फंक्शन, लोअर। लोअर फंक्शन, यानी ये रटने की चीज नहीं है, यहाँ सीधा क्या होना चाहिए, लोअर। अभी इसके आगे और भी जोड़ लेते हैं ना, 9 की जगह 15 नोट्स भी होते, कितने नोट्स होते हैं, अगर 15 नोट्स होते, हेलो, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती थी बच्चों, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हो सकती थी 14, ऐसे कैसे करते बना लेते। और मिनिमम हाइट अगर हम इसमें जोड़ भी दें तो भी कितनी रहेगी, हेलो, log 2 बेस 15 करते भी तो भी कितना आता, log 2 बेस, ये हो जाता 2 की पावर 4 होता है 16, तो अभी 3.9 या वाट एवर कुछ भी आए, और 3.9 का भी आप लोअर लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अभी भी हाइट 3 है कि नहीं है निताश्री, इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो अभी एक जस्ट टॉपिक की बात चल रही है, पेपर में आए ना, आप अगर रट के करेंगे ना तो कभी काम नहीं बनना। वहां पे पेपर में आए लोअर, क्योंकि ऐसा देखो बहुत कंफ्यूजिंग दे देता है कभी कभी, अपर या लोअर में एक लॉग एन दे दिया, एक ऐसे दे दे, एक अपर दे दे, बच्चा ढूंढता रहेगा क्या आंसर लगाऊं। आ रही है समझ में बात कि नहीं आ रही है, जनरली हम लॉग एन भी बोल देंगे तो भी काम चल जाएगा, मगर पेपर में अगर नोट्स दे दे और फिर पूछ ले तब हमें लॉग टू बेस एन का लोअर लगा के ही निकालेंगे तो ही सही आएगा। उसके लिए रटने की कोई विधि नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, नोट लीजिए एक छोटा सा सैंपल, सैंपल के तौर पे एक छोटा सा ले लो, आपको पता चल जाएगा लोअर लगाना है कि अपर लगाना है। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई। हाँ जी। तो हमने क्या किया है, नोट्स गिवन थे, मैक्सिमम या मिनिमम हाइट पूछी है। अब ऐसे कर सकता है वो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे दे वो, आपको बाइनरी ट्री दे दिया, हाइट दे दी उसमें कि हाइट गिवन है n, अब पूछ लिया इसमें मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं और मिनिमम नोड्स कितने हो सकते हैं। निताश्री अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री है ऑफ हाइट n हाइट का कोई ट्री है, इसमें मिनिमम नोड्स बताइए कितने हो सकते हैं। निताश्री तो और हिना, आशु या आकांक्षा, आप चारों में से कोई भी, आकांक्षा यानी राशि और आकांक्षा दोनों में से कोई भी, इन आप पांचों में से कोई भी आंसर दे दो। log क्या, आपको हाइट n दे रखी है, मुझे मिनिमम मिनिमम नोड्स बताने हैं कितने होंगे। ऑप्शन दूं मैं आपको, n+1, n-1, log 2 बेस n और 2 की पावर n, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है शायद, बट चलो देखते हैं। ठीक है, ओके, सही है यही, अभी बता दो, मतलब इससे सही आंसर आ जाएगा, इन चार ऑप्शन में से एक है, आप बताइए पांचों में से कोई भी। log n होगा। लॉगिन कौन, सर निताश्री, कौन सा ट्री है? हाँ ये बाइनरी ट्री है मैम, महीना जी बाइनरी ट्री है। सिंपल सिंपल ही ना अभी हाँ तो। सिंपल, हाँ मिनिमम बतानी है ना हाँ फिर, जी, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स, क्वेश्चन ये है, अभी ये वाला पूछ रहा हूँ आपसे, तो log n होगी ना। लॉगिन मिनिमम मैक्सिमम नोट्स तो होंगे, n-1 है। 2 1। 2n है, 2 की पावर n है ये, हाँ। ए ऑप्शन भी रख दूंगा, 2 × n। मैंने 3 से बना मतलब एक 3 हाइट लेके बना के देखा, तो उस केस में 15 बन रहे हैं मेरे नोट्स, मतलब ऐड हो। मिनिमम नोट्स बन रहे हैं 15। अच्छा मिनिमम, ओहो। क्वेश्चन अभी तो सोचो ये सामने सामने चल रहा है ना, जब पेपर में प्रेशर रहता है ना हमारे, तो दिमाग कहीं और चलता है। निताश्री आपने क्या निकाला एक है, लॉग एन है, आपका हाँ क्या आ गया, एन, ले ऑप्शन नंबर एफ लगा देता हूँ, एन। भाई अब कोई बताएगा क्या, n+1 सर। ओके,
हिना, n राशि, सर एक सेकंड बता रहे हो। राशि n+1 n+1। अब सारे इधर देख लो एक बार ऊपर। बाइनरी ट्री आपको हाइट n दे रखी है, n हाइट, और मुझे मिनिमम नोड्स कनेक्ट करने हैं। हाइट n पे मिनिमम नोड्स, हाइट वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो हाइट मैंने 3 मान ली, 3 हाइट पे मुझे मिनिमम लगाना है आकांक्षा जी। एक हाइट 3 दो करना, हम्म तो अगर मैं इधर भी लगाऊंगा तो क्यों फालतू में बढ़ा रहा हूं, इधर ना भी लगाऊं। 2 और 3, कितनी हाइट है? 3 3 हाइट हो गई। कितने नोड्स लग रहे हैं? 4 निताश्री, बात समझ में आई? अभी सिर्फ हाँ हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, अभी फॉर्मूले भी ज्यादा नहीं बताए मैंने। जब ये सारे में हो जाएगा ना, बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, एवीएल, हीप, दिमाग भिन्न आ जाएगा। अभी मिनिमम और मैक्सिमम घुमा भी नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा पूछ रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको पेपर में, देखो, अगर आप मेरी वाली बात सुनोगे, मुद्दा क्या आदमी सुनता नहीं है, आपको एन नोट्स दिए, आप अगर हवा में सोचोगे दिक्कत ही होगी, सब्जेक्ट गलत उठा लिया, वरना हमारी डेमो क्लासेस भी खत्म हो गई होती 3-4 दिन में। ठीक है, हम कोई और सब्जेक्ट उठाते, डेटा स्ट्रक्चर या कुछ, क्योंकि उनमें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम या डीबीएमएस, उनमें ज्यादा घुमाने के लिए बातें हो नहीं सकती। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट रटवा दूं ना, मान लो मैं ऐसा भी कर सकता था, एक स्लाइड बनाता, उसके अंदर सारी लिख देता, बाइनरी ट्री में मिनिमम हाइट ये, मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, मिनिमम। कितनी स्लाइड लगेंगी? 2-3 स्लाइड में कहानी खत्म, समझाने को भी जल्दी हो जाएगा। बट वो याद कर, फिर ये जीके का काम हो गया। जब आप जीके में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल याद करोगे ना, ऐसे ही इसके भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये बात आपने मेरी सुन ली, तो अब आपको कम से कम ये 20-25 स्लाइड की टेंशन दिमाग से खत्म हो जाएगी। उसने क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन आया ना, जिस टाइम पे आया उसे वहीं से जज करो। बाइनरी ट्री हाइट n बोली, मुझे मिनिमम नोड्स कनेक्ट करने हैं, मुझे बाइनरी ट्री है, तो बाइनरी ट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना मुझे कहाँ कितने लगाने हैं, मुझे मिनिमम नोड्स लगाने हैं। मैंने मान लिया मुझे 3 हाइट रखनी है, तो 1 2 3। अगर ऐसा ना करके तुम इधर ना करके इधर भी करते, फर्क क्या पड़ रहा है? एक मिनिमम लगाओ, एक इधर जोड़ लो, एक इधर, 3 हाइट बन गई या नहीं? इस ट्री की हाइट अभी कितनी है? 3 है या नहीं? मैं मिनिमम नोड, अगर तुम तो बेवकूफ हो, फिर इधर भी लगा रहे हो या यहाँ पे लगा दिया, फिर तुम मिनिमम थोड़ी लगा रहे हो। तुम्हें मिनिमम लगाने, तो सिर्फ हाइट बढ़ाओ, नोट्स मत बढ़ाओ, कोशिश करो सिर्फ हाइट बढ़ाने की, तुम्हें आंसर अपना आप मिल जाएगा। अब 3 के लिए अगर 4 है, तो n के लिए n+1 ढूंढने की जरूरत पड़ेगी क्या? हेलो, अब बोल लेंगे नहीं है, अरे बोल लो, ढूंढने की जरूरत पड़ेगी किसी को। अब उसने पूछा नहीं मैक्सिमम नोड्स, अब जैसे ही आकांक्षा जी बिना क्वेश्चन पढ़े आगे ही आगे भाग रही हैं, अब अगर मैक्सिमम नोड चाहिए, तो आप एक काम करो, मैक्सिमम तो तभी होंगे ना जब मैं पूरे के पूरे लगा दूं। हेलो, हम्म अब आपको दिख रहा है ये n की हाइट कितनी है अभी आकांक्षा? 3 है, 3 पे 3 कितने बने हैं? 15 हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा, तू करके देख ले, 2 की पावर 3, हाँ नहीं हो रहा। है ना? अगर n नहीं हो प्लस रहा। वन है तो 4 है, ये 2 है, ये लॉग में नहीं बन रहा। 2 की पावर n क्या बोल दे रहा है? 2 की पावर 3, तो वो तो 8 ही हो रहे हैं। 8 कब होते? जब यहां तक था मैं सिर्फ, बट ये कितने आ रहे हैं? मैक्सिमम 15 लग सकते हैं। हेलो यस सर। बच्चों, बात समझ में आ रही है नहीं? अब मैं तुम्हें हाँ मैक्सिमम के लिए जो मैं अब बात बता रहा हूं ना, ये सब लोग बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आधे ट्री के लिए, चाहे वो बी ट्री हो, देखो बाइनरी ट्री, सारे ट्रीज के लिए मैक्सिमम वाले में यही आंसर है। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, क्या नाम है सारे लोग, अगर मुझे एक बाइनरी ट्री बनाना है 2 हाइट का, क्या मैं इससे ज्यादा नोट्स लगा सकता हूँ इस बाइनरी ट्री में? नहीं अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता, तो क्या इससे ज्यादा लगा सकता हूँ? नहीं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में इससे ज्यादा लगा सकता हूँ? हम्म, एवीएल में, हीप में, हीप तो पढ़ा ही नहीं खैर, बीएसटी में, कोई सा भी ट्री हो भाई, इससे ज्यादा नोट तो लग ही नहीं सकते इस हाइट पे, तो सबके लिए नो आंसर सर। सेम नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को तमीज से देख लेना। ठीक है, और ये निकालना कैसे, कैलकुलेट करना बता रहा हूँ, वो भी देख लेना। देखो बच्चों, आपके पास मैक्सिमम नोड आपको चाहिए, तो पहली बात, आकांक्षा, एक हाइट पे कितने दिख रहे हैं तुझे? इससे ज्यादा लगा सकता हूँ? 0 हाइट पे नहीं इतने ही है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर मुझे 1 हाइट करनी है, 1 हाइट पे इससे ज्यादा लगेंगे? नहीं नहीं लग रहे। अगर मैं 2 हाइट की बात करूं, इससे ज्यादा लगेंगे? नहीं अब अच्छा एक काम करना, एक अगर मैं यहाँ पे एक नोट कनेक्ट कर रहा हूँ आकांक्षा, पहले चलो हम्म, छोड़ो, दोबारा यहाँ से आओ, क्योंकि देखो करने के लिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, बट समय नहीं है अपने पास, तो जो मुझे लॉजिक सिखाना है वो मैं ऐसे भी सिखा सकता हूँ। आप ये देखिए, अगर
इस नोड को मैं हटा दूं फिलहाल, जो नोड मैंने लगाया नीचे वाला, तो क्या एक हाइट पे मैक्सिमम नोड नहीं है? इससे आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ये बताना चाह रहा हूं मैं फिलहाल। हेलो बच्चों, आपको एक हाइट हाँ पे सर। मैक्सिमम नोड चाहिए, तो आप क्या हम्म करो, इससे अगली हाइट पे मिनिमम नोड निकाल लो। इसके अगली हाइट पे मिनिमम नोड कितने होंगे? अगर मैं यहाँ एक नोड जोड़ता, ठीक है, तो कितने नोड हो रहे हैं? दो हाइट पे मिनिमम नोड कितने हो रहे हैं? 2 की पावर 2 यानी 4। हम्म ये वाला मैक्सिमम नोड का क्वेश्चन 1 मिनट बाद करेंगे, इस पे दोबारा लौट के आऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इससे अगले ट्री की डिस्कशन कर लेते हैं। जब मैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री करूंगा, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री, तब डिस्कस कर लेंगे इसको। हेलो, सब लोग सुन रहे हो क्या मेरी बात? ये Yes. क्वेश्चन सबके लिए सेम है, तो सबके लिए इकट्ठा ही डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। ओके अब हम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री पे आते हैं। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री आपको गिवन है, आपके पास मान लीजिए 11 नोड्स हैं। अब मुझे ये आप करके दिखाना है आप लोगों को, 11 नोड्स से मैं मिनिमम हाइट कितनी बना सकता हूं, मिनिमम हाइट कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। हाइट के लिए ऑप्शन आ गया वही 4, 5, मान लो जो 10 और 11। भाई कोई भी आंसर, पहले आकांक्षा, राशि, आशु और निधि या निताश्री या हिना, कोई भी इन 6 में से आंसर दे दो मुझे। है कितना आया? 4। ओके, चलो आकांक्षा का आंसर आ चुका है भाई 4। चलिए, और कोई? सर 4 ही होगा। 4 ही है आशु का भी, ओके। निताश्री? 3 होगा। 3 होगा, एक ऑप्शन बढ़ा लेते हैं। ये गौरव का आंसर सर है। होगा, कितना? 3 होना चाहिए, लॉग लेके आप। 3 होगा भैया। ओके, चलिए शिफ्ट कर देता हूँ आकांक्षा को यहाँ पे, निताश्री को यहाँ पे, और 3 होगा सर। 3 होगा। पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए, पहले ही पता हो आदमी क्या करता रहता है। मगर जैसे चक्कर क्या है, वैसे तो मुझे पता ही है कि कल क्या करोगे तुम, वो तो मुझे क्लियर है, इसलिए अभी 2 मिनट पहले बताया था। मगर आज वाले में ये ऑप्शन लिख नहीं पाया मैं, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि आज भी ऐसा ही करोगे। कल का तो पता ही है, इसलिए शुरू में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, वो तब लगती है यार टाइम बर्बाद हो रहा है। मगर तब मैंने तुम्हें बताया, किसी ने बना के देखा आप में से किसी ने ट्री बनाया हो? जरा शेयर करना है इस पे चैट पे, मैं देखूं तुम्हारा कौन सा ट्री है जिसमें 11 नोड गिवन है और तुम्हारी 3 हाइट निकल के आ रही है। तुम में से किसी ने बनाया हो तो जरा शेयर करना। अच्छा खुद बता दो। मिनिमम हाइट पूछ रखी है ना आपने। हाँ बनाया हाँ है आप में से किसी ने? मिनिमम पूछिएगा। हाँ भैया हाँ बनाया मिनिमम ही पूछिए भाई, मैं कौन सा बदल रहा हूँ अपने उससे। चलो चलो, हैं? 1 सेकंड बना लो, ना बना हो तो 1 सेकंड बना लो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। भेज दिया भैया। लॉन्ड्री का सामान आने के बाद याद दिलाना था आपको, बंद हो चुका है। नहीं बंद होगा, 7 बजे नहीं है। बंद हो जाएगा। 10 मिनट आप फ्री कर दो यार, बहुत सारे पैकेट हेलो, अभी बनाया क्या किसी ने आप में से? भैया एक भेजा है आपको मैंने। मुझे व्हाट्सएप। भेजने की जरूरत नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ बना लिया आपने? 3 ही आ रही है हाँ हाइट, हाँ बना के निकाला होगा ना? चलो ठीक है, अब मैं भी बना लेता हूँ फिर एक छोटा सा, मैं भी कोशिश कर लूँ। हमें मिनिमम हाइट रखनी है और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बनाना है। स्ट्रिक्ट हमें पता ही है क्या होता है। मैं मैं ऐसा तो बना रहा हूँ, 1 हम्म 2 3 लग गए,
4 5 लग गए, 6 7 लग गए, 8 9 लग गए, 10 और 11 लग गए। ठीक है, कितनी हाइट हो गई इसकी? सर ये हाइट को आपने मैक्सिमम कर दी ना। हाँ ये मिनिमम पूछा है। ओ सॉरी, ठीक है यार, क्वेश्चन मैक्सिमम पूछना था पहले। चलो सर चलिए हमने ठीक है। कहा भी था आपने आप मिनिमम हाइट पूछी है। हाँ पूछा भी था। इस बार मैंने भी ओके ध्यान दिया मिनिमम पे। ठीक है, तो आपने मिनिमम बनाया होगा तो 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 8 9 और 10 और 11, फिर कैसे भी बना लो, मतलब हमने ऐसे रखा होगा ट्री को कि इसको ज्यादा बढ़ाए ना, हम एक्सपेंड ना करें, है ना। तो हम्म मिनिमम हाइट अगर आपने ऐसी करी तो देखने में ही 3 दिख रहा होगा, तो 3 दिख रहा होगा तो सीधा हम कितना लग सकते हैं, log 2 बेस n, है ना। उसका भी हम्म कौन सा फंक्शन आएगा, लोअर फंक्शन। ये बात भी देखो हर जगह सेम दिख रही है आपको। जब कभी हम्म मिनिमम हाइट वाले पे जाएंगे ना आप, चाहे स्ट्रिक्ट हो चाहे कंप्लीट हो, खेल सेम चलेगा। अब अगर मैक्सिमम करना होता तब क्या करते, मतलब यानी मिनिमम के केस में तो 11 दे रखे हैं तो 3 आंसर आ जाएगा, चलो जो शुरू में 4 निकाला था वो बिना निकाले। अब एक छोटी चीज और देखो, लॉग लगाते या नहीं लगाते, फॉर्मूला ध्यान था या नहीं था। आकांक्षा डायरेक्ट मानने की कोशिश करेंगे तो यार शुरू में 2 3 जिनका भी आया था ये 4, अगर मैं बना भी लूँ ना तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा। बट ये 11 की जगह 1100 दे देगा ना, तो शायद मैं बना थोड़ी पाऊंगा, फिर तो मुझे फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। सबको क्लियर हो हम्म रही है? या एन बोलेगा तो भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। बट वो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, इस फॉर्मूले को याद करने की बजाय आप एक छोटा सा बना के देख लो, कोई भी हाइट मान के, जैसे मैंने 11 मान ली, आप सबके लिए 11 से चला लो। मैं कह रहा हूँ आपके पास ट्री का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, 11 9 कुछ भी मान लो, 11 की जगह चाहे 9 मान लो और छोटा रहेगा, 9 मान लीजिए आप, हमेशा हर क्वेश्चन में आपको आपका आंसर दिख जाएगा रहेगा। जैसे इसमें 9 लगाते हैं आकांक्षा, तो क्या होता, आपको दिख जाता आंसर कि नहीं, कि 3 आ रहा है। अगर 9 होता तो, और 3 ना भी होता तो आपको, अगर फॉर्मूले की टर्म में भी होता तो आपको दिख जाएगा ना, log 2 बेस n का लोअर लेना है भाई, अपर नहीं ले सकता, या खाली log नहीं लिख सकता। समझ आ गई कि नहीं? तो इस मूल मंत्र को ध्यान रखोगे, कभी गड़बड़ होगी ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कुछ, अभी मैक्सिमम करने हो तब क्या करेंगे बताइए? n+1 क्या आया, n+1। तो अब देख, किसने बोला सर है 5। n+1? 12 हो गए। अब देख मेरी बात तो सुनो, अब क्वेश्चन 10 की केस में है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा हूं मैं, 11 नोट्स में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, है ना। मैक्सिमम हाइट अब कितनी हो सकती है, देखो वो मैंने अभी आपको कहा था, डायरेक्टली मत किया करो, मुझे स्ट्रिक्ट बनाना है। तो स्ट्रिक्ट में क्या मैं, निताश्री ऐसा कर सकता हूँ क्या, एक ही साइड में भाग लूं? नहीं मुझे इसके 2 तो बनाने ही पड़ेंगे। हाँ। अब चूंकि मैक्सिमम हाइट लेनी है, किसी भी एक को एक्सपेंड कर लो, तुम्हारी मर्जी है। हेलो, अब मान लो इन 2 में से किसी एक को एक्सपेंड करो, तुम्हारी मर्जी है, इन 2 में से किसी एक को ही करो, इन 2 में से किसी एक को ही करो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के 11 खर्च कर चुका। क्या इससे ज्यादा हाइट बढ़ा सकता था क्या मैं? अगर ऊपर लगाता तो हाइट बढ़ती ही नहीं। ये मेरी मैक्सिमम हाइट है जो मैं बना सकता था, है ना। अब जिसने आंसर दिया n+1, तो 11 पे हाइट आंसर क्या आना चाहिए था, 12। क्या 12 आ रहा है क्या? मैं आपको बच्चों यही कह नहीं रहा हूँ, पेपर में n+1 n-1 या n-1/2 या n+1/2 कुछ ऐसे 4 ऑप्शन दे भी रखे होते। मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा बना के देख लो ना, एटलीस्ट एलिमिनेशन से ही आप कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ ना निकाल पाओ आप। आपने एक 11 का ले लिया, एक 9 का, 2 छोटे छोटे बना लेते, तो क्या आप इसमें, अच्छा इस ऑप्शन में रख के देखो, हाइट आपको दिख रही है 11 पे हाइट कितनी आई है, 5। क्या ये वाला सेट हो रहा है? नहीं क्या ये वाला सेट हो रहा है? नहीं n-1/2 करके देखना, सेट हो रहा है? होगा। सेट हो रहा है ना। हाँ ये नहीं हो रहा, तो यहीं से आंसर ना आ जाता आपका n-1/2। अब इसे निकालने का तरीका बता देता हूँ। 11 नोट से हाइट कैसे आई बच्चों, एक बात बताओ, पहली हाइट पे कितने नोड लग रहे हैं आपको, हाइट 1 पे 2 नोड है, हम्म दूसरी हाइट पे भी आप कैलकुलेट कर लो, दूसरी हाइट पे सिर्फ 2 नोड है, थर्ड हाइट पे भी सिर्फ 2 है, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी। हर हाइट पे कितने नोड आ रहे हैं, 2 2। और ये ऊपर वाला +1। तो अगर हमारे पास, हम बात करें मैक्सिमम हाइट कितनी बन सकती है h की वैल्यू, तो अगर बच्चों आप नोड्स देखो, हमारे टोटल नोड जो खर्च हो रहे हैं, तो नोड जो खर्च हो रहे हैं हर हाइट पे कितने हो रहे हैं, 2, और प्लस ये 1 है ऊपर वाला, तो टोटल नोड्स कितने लग रहे हैं। ये आपका अगले वाले क्वेश्चन में काम आ जाएगा, जब मैं मैक्सिमम नोड और मिनिमम नोड पूछूंगा तब ये बन जाएगा फॉर्मूला। हेलो, बात समझ रहे हैं? तो 11 नोड्स पे मैक्सिमम हाइट पूछें तो h की वैल्यू आप n-1/2 नहीं कर सकते इस फॉर्मूले से। हेलो, हाँ जी तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, n-1/2। अब देखो ये क्वेश्चन आपका, जैसे क्वेश्चन तो ऐसे भी दे सकता था ना, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री था, आपके पास
क्या था, मान लीजिए n नोड्स गिवन थे, क्या नोड्स थे, n नोड्स गिवन थे, जैसे पहले क्या थे, सॉरी n नोड्स की जगह मैं कह दूं n हाइट है, आपकी ट्री की हाइट कितनी है, n हाइट है, n हाइट पे ये पूछ ले मिनिमम नोड्स कितने हो सकते हैं या मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं। ये मैक्सिमम नोड वाला क्वेश्चन आंसर मैंने छोड़ ही रखा है, मिनिमम नोड कितने हो सकते हैं किसी हाइट पे। जैसे बाइनरी ट्री के केस में आंसर क्या आया था, n हाइट है, तो क्या आंसर आया था, मिनिमम नोड कितने लग सकते हैं n हाइट पे, बोल लो आंसर। लॉग एन। 1। देखो फिर सारे के सारे करने लगे, 1 log n, कितने लगेंगे दोबारा बोलना, n हाइट पे कितने लगेंगे मिनिमम नोड्स, मैक्सिमम वाला तो छुड़वा दिया था, मिनिमम कितने लगेंगे अच्छा ओके, निताश्री, मिनिमम n हाइट पे कितने लगेंगे मिनिमम, निताश्री n हाइट पे मिनिमम कितने लगेंगे, हिना। n+1। हाँ तो बच्चों इतना ड्रामा क्या है, देखिए n हाइट है, तो आप एक छोटा सा बीएसटी सोच लो ना, ऐसे सोचो बस बीएसटी। अब इसकी हाइट कितनी है 3, तो नोड्स कितने लग रहे हैं 4, यानी n+1। हेलो, बात समझ में आ गई। ये एसबीटी है, स्ट्रिक्ट एमबीटी है। अबे हाँ मैंने पहले बाइनरी ट्री पूछा था आपसे, कि अभी जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, रिकॉर्डिंग होगी सुन लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चली रही है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रिक्ट हमने बाइनरी ट्री बनाया था तो उसके केस में कितने आए थे, ठीक है, n+1 आए थे, तभी मैं स्ट्रिक्ट में भी सोचवा देता आपको उसी से, भाई नोन से अननोन की तरफ तो बढ़ते हैं। अब हमें ये कैसे निकलता, अच्छा बाइनरी ट्री के मिनिमम नोड कैसे निकलते, ऐसे, है ना, n हाइट पे हमें क्या रखना था, मिनिमम नोड चाहिए थे, तो मिनिमम नोड कब आएंगे, जब सिर्फ इतने ही लगाऊं, है ना, तो 3 हाइट पे कितने आ रहे थे 4, यानी बाइनरी ट्री के केस में n+1 आ रहा था। यहाँ पे बच्चों कोई बड़ी बात थोड़ी है, यहाँ पे ऐसे नहीं पॉपुलेट कर सकता स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री को, हर नोड पे एटलीस्ट 2 तो लगाने ही पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे कि नहीं, तो आप देख लो हर हाइट पे कितने लग रहे हैं 2, तो यानी 2n+1। समझ आ रही है बच्चों की नहीं, अरे हाँ क्लियर जी। हो रही है, n हाइट की जगह वो पेपर में आपको दे सकता है h हाइट, तो h हाइट पे आप क्या बोलेंगे 2h+1, जो भी h की वैल्यू दे दी, हाइट 3 दे दी, यही फॉर्मूला तो पिछला था। मैक्सिमम वाला हम छोड़ के ही चल रहे हैं अभी तक, जिसका log n आ रहा है वो छोड़ के चल रहे थे हम अभी तक, ठीक है बच्चों। अब आपको देखो काम क्या करना है, आप यहां तक की बात सिर्फ मैंने आपको बताया, मैं समराइज करता हूं इस बात को। ये n+1 लिखा है वो सिंपल मतलब बाइनरी सर्च ट्री के लिए है ना, कौन सा, ये n+1। ये वाला n+1, ये हाँ बाइनरी ट्री के लिए सिंपल। अब अगर देखो एक बात बताओ, बीएसटी भी होगा ना तो भी उसी के लिए यही आंसर है, बीएसटी में वो कह देता n हाइट पे मिनिमम नोड्स कितने हो सकते हैं, तो क्या बीएसटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या, 5 4 3 2 1, कितने एलिमेंट है टोटल 5, हाइट कितनी हो गई इसकी 5, 5 हाइट पे क्या इससे कम नोड लगा सकता था मैं, नहीं, हेलो नहीं लग सकते ना, तो बीएसटी इज ए फॉर्म ऑफ सिंपल बाइनरी ट्री। भाई बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ये सारी, नहीं इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ी थी कि यहाँ एक नोड होता ही होता, यहाँ होता ही होता, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो सारा काम सिंपल बाइनरी ट्री पे पढ़ रहा हूँ ना, बाइनरी सर्च ट्री आ गया तो भी वही सब आंसर होगा। क्लियर हो रही है। अब आपको देखो पेपर में जब क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए कि n नोड्स हैं, कह दे बाइनरी ट्री में मिनिमम हाइट कितनी होगी या मैक्सिमम हाइट कितनी होगी या मिनिमम नोड्स कितने होंगे या मैक्सिमम कितने, तो बाइनरी ट्री में जब भी मिनिमम का काम करना है ऐसा बना के देख लो, मैक्सिमम का करना है तो पूरा बना लो। क्लियर है, मिनिमम नोड चाहिए ऐसे, मैक्सिमम नोड चाहिए ऐसे, मिनिमम हाइट करनी है बच्चों, आपको मिनिमम हाइट करनी है, n नोड दे रखे, मान लो मैंने 10 नोड दे दिए, मिनिमम हाइट करनी है, तो मिनिमम हाइट के लिए ऐसा ट्री बनाना चाहिए, समझ रहे हो, और मैक्सिमम हाइट करनी है तो उसे एक साइड ही बढ़ा लो, बस इससे आंसर निकल जाएगा। सेम बाइनरी वो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के लिए एप्लीकेबल है। कल हम कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए बात पढ़ लेंगे, कंप्लीट के लिए पढ़ते ही इनकी मैक्सिमम वाली कंप्लीट हो जाएगी, जो अभी समझा दिया, क्योंकि अगर मैं अभी समझा दूंगा ना सब ओवरफ्लो हो जाएगा। सुबह 30 मिनट की क्लास रखेंगे, उसमें दोबारा से ये चीज करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, प्लस स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री और कंप्लीट और सबके केस के सारे ट्री वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर ट्री का कुछ नहीं बचेगा, ट्री ट्रावर्सल और ये सारी चीजें हो चुकी हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर होगी बात, तो कल ही हो जाएगा, तो शाम को ग्राफ कर लेंगे, कल सुबह क्लास रखेंगे हम 5:30 पे, ठीक है 5:30 से 6:10 तक क्लास होगी मैक्सिमम, 30 मिनट शायद 6 बजे तक ही हो जाए, बस उतनी, क्योंकि आपको बस जस्ट पढ़ लेना रात को, ठीक है। हेलो, ओके। ये आपके पास
बना हुआ है, मैं सेंड कर दूंगा, बाद में करते हैं। ओके Okay.